क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी देंगे वो मिनिमम 10x होके 10 गुना होके आएगा, नहीं तो आता है 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना। तो डेली लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकते हैं, छोटे बड़े चेंजेस से घर का माहौल कैसे चेंज कर सकते हैं? हमें लाइफ में ड्रामा करना है। ड्रामा का एक लाइन में मैंने डिफाइन किया, यू फेक इट अंटिल यू मेक इट। हम तब तक ड्रामा करते रहेंगे जब तक रियलिटी में बदल नहीं जाएगा। जैसी जिसकी औकात, जिसकी हैसियत, राइट। कान के पास में आपको एक 1.25 लाख रुपए का पर मंथ का एक एम्प्लॉय रखना है। अब मन में आता है 11,000 महीने का पार है, 1.25 लाख का कैसे रखें? कि सुबह उठा हुआ इंसान चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, भूत चुड़ैल से कम नहीं लगता है। चाहे जितना वाहिया से वाहिया चेहरा हो, हर आदमी अपने आप को रेखा और अमिताभ बच्चन से कम नहीं मानता। बिखरे हुए बाल, सूजा हुआ चेहरा, आंखें सूजी जी। तो जैसे ही आपका पार्टनर मिले, उससे तो क्या बात है, क्या लग रही है, पहले दिन तो वो कहेगी क्या भाई तुम ड्रिंक करके और बहकी बातें कर रही है। हम जब अपने पार्टनर को तारीफ करते हैं तो जाहिर बात है जब आप पॉजिटिव देंगे तो किसी ना किसी फॉर्म में उसके चेहरे पे स्माइल आएगी। उस स्माइल के साथ वो किचन में जाएगी, अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाएगी, आपके साथ अच्छे से बिहेव करेगी। यहाँ से क्या होगा, हमारे एक दूसरे के थॉट्स पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे जी। यही एक पॉजिटिव चीज़ है। हकीकत कहा जाए, हम रुपए कमाने की या देवरानी जेठानी की या सास बहू की, या कहा जाए कि दूसरों की सो कॉल्ड लाइफ में इतना ज़्यादा एंगेज हो गए हैं कि हम अपनी लाइफ को भूल गए हैं, जीना ही भूल गए हैं कि आपके किसी से पैसा लेना है। 5 लोगों के पास, जैसे एक सेल्समैन की जॉब ले लेते हैं कि मार्केट में जाता है, उसको 5 से 10 जगह काउंटर करना होता है, पैसा लेना होता है। लेकिन पहले सुबह वो जब लिस्ट बनाता है तो उसको पता है फला जाएंगे बहुत अच्छे से ट्रीट कर पैसा देगा, अरे उसके यहाँ जाएंगे घंटों बैठेगा पैसा नहीं देगा। पहले से मूड मेंटेन कर रहा है, यहीं से मैसेजिंग कर रहा है कौन पैसा देगा कौन नहीं देगा। आप लिख के रख लो, बहुत पावरफुल रेमेडी है कि आप घर से जब भी निकलो आंखें बंद करो, जहाँ जहाँ जाना है वहाँ से देखो उसने पैसा दिया, आपसे शेक हैंड किया, आपको चाय पिलाई, आपके अच्छे से बात किया, गारंटी है पैसा मिलेगा ही। जो हम चाह रहे हैं वो विजुअलाइजेशन कि आपको लाइफ में मेजर इवेंट डेली होने चाहिए। अगर हम पूछें कि आपके लाइफ में कल क्या मेजर इवेंट रहा तो आपने कहा सब कुछ नहीं रहा। अच्छा इस वीक क्या मेजर इवेंट रहा? कुछ नहीं रहा सर। अच्छा लास्ट ईयर क्या मेजर इवेंट रहा? सर 1-2 चीज़ें रही। लेकिन मैं कहूँ मेरी लाइफ में डेली मेजर इवेंट्स होते हैं। क्यों नहीं होता तो मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं आप शॉपकीपर के पास गए, सब्जी लेने गए और उससे आपने पैसा दिया, इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन मोस्टली हम लोग क्या कहते हैं जब शॉपिंग करके आते हैं कहते हैं इतना खर्च कर दिया। सबसे पहली बात है खर्च केवल सांसें होती जो दोबारा नहीं आती। सपोज मैं आपको देने जा रहा हूँ यूपीआई डालने वाला, यूपीआई डालने के जस्ट पहले मैंने 700 को लिया, होल्ड कर लिया और बोल रहा हूँ 10x भी आ रहा है, 10x और भी आ रहा है। तब तक जब तक वो सक्सेस का नहीं आ जाएगा तब तक 700 को होल्ड रखेंगे। या इधर से मैं जब पैसे पकड़ा रहा हूँ तो पैसों को देते समय 700 को होल्ड कर लिया और मन में सोच लिया। हाँ, घर की महिलाओं के लिए किचन में खाना बनाए जी, एक खाली शीशे रख लें जिसको ऊपर से सजा लें, स्पार्कल्स बना दें, स्टार्स बनाते हैं, कुछ ऐसा बना दें, खाली शीशी हो। और खाना बनने के बाद उस शीशी को ऐसे खोलें जैसे उसमें से अमृत निकल रहा है, यूं ले समय छिड़क दें। खाली कुछ नहीं, इंटेंशन है अमृत छिड़क रहे हैं। अच्छा। हम हाथ में ऐसे रेत पकड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा आती है, जब पकड़ना चालू करें भाग जाती है। अभी एक मेरी क्लाइंट हैं, उन्होंने बोला कि मैंने वो कपड़े कुछ लेके रख लिए लेकिन कभी पहने नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए रखा था कि किसी अच्छे दिन पहनेंगे, फ्लड में सारे बह गए। अगर वो पहन चुके तो नए कपड़े मिलते हैं। नए इसलिए नहीं लिए कि पुराने नए रखे हैं, और पुराने नए इसलिए नहीं पहने कि हमें आगे पहनना है। और तब तक वो फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कोई मिसाइल दे गई, कुछ भी हो गया। तो लाइफ को हमें जितना इजी में, हमें आज में जीना है, कल की चिंता नहीं करना है। एक और फार्मूला मैं देना चाहता हूँ आपके माध्यम से अपने दर्शकों को कि यूनिवर्स से कहें, हे भगवान बस आज का दिन मेरा अच्छा कर दो, बस आज का दिन मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो, बस आज के दिन मेरे बच्चों को खुश करो, बस आज के दिन मैं पार्टी कर लूँ, बस आज के दिन मैं स्वस्थ रहूँ। डेली कल भी तो आज होगा, परसों भी तो आज होगा। हम मूर्ख हैं, भगवान मुझे ये दे दो, बच्चा आज पैदा हुआ, भगवान मेरे बेटे को इंजीनियर बना दो। सही बात है। पहले आज तो स्वस्थ कर दो, आज तो अमीर बना दो, आज तो खाना दे दो। कल का किसने देखा है? हम आज के चक्कर में कल को बर्बाद कर देते हैं। हमें आज को जीना चाहिए, कल पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। और कल भी तो आज होगा, परसों भी तो आज होगा।
आज के हमारे गेस्ट किसी परिचय के मोहताज वैसे भी नहीं है और आप उनको हमारे पॉडकास्ट पर पहले भी देख चुके हैं और जिन्होंने पहला पॉडकास्ट देखा है वो समझ गए होंगे कि कितना कुछ है जो उनसे हम जान सकते हैं और शायद वो ऐसी 1000 पन्ने की किताब है जिसके हमने 4-5 पन्ने ही पलटे थे। तो इस पॉडकास्ट में भी हम पूरी बातें तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा एक प्रयास है कि हम और बहुत कुछ उनसे जान सकें, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट के रिएक्शन के तौर पर हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आए और बहुत सारी जिज्ञासाएं लोगों की आई हैं हमारे पास, जिसको कि हम सर से पूछेंगे, वीरेश शुक्ला जी से। तो एक बार और हमारे पॉडकास्ट पार्ट 2 में वीरेश शुक्ला जी से हम बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद जी, कैसे हैं? बढ़िया सर जी सर, इसी से शुरुआत करते हैं। मैंने भी आपसे सेशन लिए हुए हैं, तो आप कहते हैं कि कैसे हैं पूछने के जवाब में ही बहुत कुछ पता चल जाता है कि इंसान की एनर्जी के बारे में। जी, तो आप क्या कहते हैं कि आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कैसे बताना चाहिए हम कैसे हैं? जैसा आपने पूछा कि कैसे हैं, तो मेरा जवाब रहता है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके 2 मतलब होते हैं। पहला तो ये होता है कि हमारी एनर्जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हर बात पे ऊपर वाला तथास्तु बोल देता है। दूसरा क्या है, हमारा कोई अपना जानने वाला होगा, वो खुश हो जाएगा कि भाई हमारा ये बंदा खुश है, चलो अच्छी बात है। यहाँ पे तीसरा ये मतलब आता है कि हमारा दुश्मन, उसका 100 ग्राम खून जल जाएगा कि मैंने इतना प्रयास किया इसको गिराने के लिए, आज ये खुश कितना है जी। तो हर बात पे हमें बोलना चाहिए कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये कि उस 2 सेकंड में ही सामने वाले ने जज कर लिया कि हम कैसे हैं। हाँ। और हमने उसकी एनर्जी को वहीं डिफीट कर दिया। अगर पॉजिटिव है तो वो अच्छा फील करेगा, नेगेटिव है तो वहीं वो आधी जंग तो वहीं जीत ली। कई बार हमने देखा है जब हम बोलते हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो अगले के मन में आता है अब तो रुक जाओ भाई और कितने बढ़िया हो गए कितने बढ़िया हो गए। तो ये फीलिंग जो आती है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो इससे एक तो वो कबीर दास का जो था, ऐसी वाणी बोलिए मन का अपाक होए और को शीतल के आप शीतल होए। सबसे पहले हम इतना पॉजिटिव हो जाते हैं। जैसा आप एक बार बोलिए कि मैं बहुत गरीब हूँ, बोलिए मैं बहुत गरीब हूँ, अब बोले मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ। दोनों में आपके एक्सप्रेशन चेंज हो गए, फीलिंग चेंज हो गई। जब हम बोलते हैं जितने आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमारी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, हाई हो जाती है। सर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं सबकॉन्शियसली, अब तो खैर मैं आपसे सेशन भी कर चुकी हूँ, वैसे भी मेरे दिमाग में था पहली वाली बात बोलते समय कहीं सच ना हो जाए और दूसरी बात बोलते समय ना कि सच हो जाए। तो आदमी वो इंटेंशन उसमें डाल ही देता है बात में, बिल्कुल पॉजिटिव इंटेंशन। बिल्कुल। तो एक तो आपने दिन की शुरुआत बता दी कि कोई भी आपसे हालचाल पूछता है कैसे हो, तो आपने वहीं पे बहुत बढ़िया बोल के अपनी एनर्जी भी लिफ्ट कर ली और सामने वाला भी अगर नेगेटिव भी फील कर रहा होगा तो उसे एकदम से अच्छा लगेगा। हाँ। तो और सर और कैसे छोटे मोटे चेंजेस आप कैसे बताएंगे हमारे आम आदमी, जैसे हमारे कमेंट्स में आया है कि डेली लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकते हैं, छोटे बड़े चेंजेस से घर का माहौल कैसे चेंज कर सकते हैं? सबसे पहले सुबह से शुरुआत करते हैं। हर घर में एक हस्बैंड होते हैं, एक वाइफ होता है, उन्हीं से पूरा दुनिया होती, घर होता है। हर एक इंसान को कमोलिका बनना चाहिए। कमोलिका कसौटी जिंदगी की याद दिला दिया आपने जी। बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता होगा कमोलिका क्या कैरेक्टर है। वो एक विलेन कैरेक्टर होता है और पहले तो आपस में दूसरों को लड़वाता है, फिर पीछे घूम के फेक स्माइल करता है, आंख मारता है। एक निगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन उससे भी बहुत कुछ सीखने वाला है। सबसे पहले जब सुबह की शुरुआत करिए, हस्बैंड वाइफ हो, तो ये फैक्ट है कि अगर आप खुद सेल्फ एनालाइज करें कि आपने अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से एक दिन में कितने पर्सनल टॉक्स होती हैं, तो आंसर आएगा 0। हम सिंपल सा ये बात करते हैं बच्चा स्कूल गया कि नहीं गया, घर में क्या खाना है, मम्मी के साथ क्या हुआ, तुम्हारे रिलेटिव्स का क्या हुआ, लेकिन जो पर्सनल टॉक्स होती है वो नहीं होती है। किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात होती है, एक दूसरे के बारे में नहीं होती है। तो सबसे पहले सुबह सुबह मैंने खुद, सबसे मजे की बात होता है कि मैं जो परोसता हूँ पहले खुद खा के आता हूँ। तो मैं अपने क्लाइंट्स को बताता था कि सुबह उठा हुआ इंसान, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, भूत चुड़ैल से कम नहीं लगता। अपने दिन का वर्स्ट लगता है उसे। बिखरे हुए बाल, सूजा हुआ चेहरा, आंखें सूजी जी। तो जैसे ही आपका पार्टनर मिले, उससे को क्या बात है, क्या लग रही हो, आप उसके साथ छेड़खानी करिए, पॉजिटिव बातें करिए। तो पहले दिन तो वो कहेगी कि भाई कुछ ड्रिंक करके बहकी बातें करो। सही बात है। पहले तो माथा चक्कर, बुखार तो नहीं है, ठीक हो। लेकिन किसको तारीफ अच्छी नहीं लगती। सही बात है। चाहे जितना वाहियात से वाहियात चेहरा हो, हर आदमी अपने आप को
रेखा और अमिताभ बच्चन से कम नहीं मानता। सर तो उसका जवाब क्या दिया जाए, अगर कोई हमसे पूछे ठीक हो तो क्या कहे? नहीं नहीं नहीं, अचानक आज हम क्यों तारीफ कर रहे हैं? वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको मतलब कहते हैं ना, अच्छी बात डाइजेस्ट नहीं होती है। और उससे आप बोलिए क्या बात है, बड़ा मुंह बना के खड़ी हो तो तुरंत रिएक्शन करेगा, अपना मुंह देख लो। सही बात है। तो आपको 2-3 दिन कोई रिएक्शन नहीं आएगा। लेकिन हमारा ब्रेन मिररिंग करता है। हम जब अपने पार्टनर को तारीफ करते हैं, उसकी पॉजिटिव करते हैं, तो जायज़ बात है जब आप पॉजिटिव देंगे तो किसी ना किसी फॉर्म में उसके चेहरे पे स्माइल आएगी। उस स्माइल के साथ वो किचन में जाएगी, अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाएगी, आपके साथ अच्छे से बिहेव करेगी। जब हम 3 बार 4 बार 5 बार आपकी तारीफ करेंगे, क्या आप एक बार मेरी भी तारीफ नहीं करेंगे? हाँ, तुम भी अच्छी लग रही हो, ये आदमी पलट के तुम भी कम नहीं लग रहे हो। हाँ, हमने इसीलिए शादी हुई थी, ऊपर वाले ने कि दोनों की मैचिंग हो रही है, कुछ ना कुछ तो फर्स्ट वर्ड। तो यहाँ से क्या होगा, हमारे एक दूसरे के थॉट्स पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे जी। यही एक पॉजिटिव चीज है। प्लस हमें लाइफ में ड्रामा करना है। ड्रामा का एक लाइन में मैंने डिफाइन किया है, यू फेक इट अंटिल यू मेक इट। हम तब तक ड्रामा करते रहेंगे जब तक रियलिटी में बदल नहीं जाएगा। हकीकत कहा जाए, हम रुपए कमाने की या देवरानी जेठानी की या सास बहू की, या कहा जाए कि दूसरों की सो कॉल्ड लाइफ में इतना ज़्यादा एंगेज हो गए हैं कि हम अपनी लाइफ को भूल गए हैं, जीना ही भूल गए हैं। अगर आप 60 साल के हैं, चाहे 70 के हों, चाहे 55 के हों, 45 हो गए, 35 के हों, आपको उस एज में जाना है जब टीन एज के थे और आपको पहला प्यार हुआ था जी। आपका उस लाइफ को याद करिए जब आपको पहला प्यार हुआ था, आप टीन एज थी, आपके चेहरे पे स्माइल आ गई। बिल्कुल। लेकिन उसमें सब अच्छा लगता है। आप उस टाइम को याद करिए जब आपकी किसी से लड़ाई हुई थी, एनर्जीज डाउन हो गई, या किसी क्लोज की डेथ हुई थी, क्लोज पर्सन की, आपकी एनर्जीज डाउन हो गई। आपने केवल हमने बोला उसको फील करिए, तो आपके चेहरे पे एनर्जी आ गई पॉजिटिव। तो जब हम एक दूसरे के साथ पॉजिटिव बातें के रोमांटिक बातें करते हैं, अब इसी में एक नई बात निकल के आ जाती है। जब हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से प्यार भरी बातें नहीं करते, रोमांटिक बातें नहीं करते, लेकिन इस शरीर की एक भूख है, मन की एक भूख है, तो किसी ना किसी को लाइफ पार्टनर ढूंढता है, जिसको हम अच्छी फ्रेंडशिप कह सकते हैं, एक्स्ट्रा अफेयर कह सकते हैं, एक्स्ट्रा रिलेशन कह सकते हैं। ये सब उन्हीं का नाम है। मूवीज में दिखाया जाता है, सबको दिखाया जाता है, जब घर में खाना अच्छा नहीं मिलता तब हम रेस्टोरेंट जाते हैं। लेकिन अगर घर में हम डेली खाना अच्छा परोसना चालू कर दें तो हम क्या रेस्टोरेंट जाएंगे? लोग अच्छे घरों में क्या कहते हैं, यार बाहर का खाना अच्छा नहीं, तुम बनाओ बहुत अच्छा लगता है। क्यों? अच्छा खाना बनता है। मैंने कहीं सुना था, अगर कोई इंसान अचार मांग ले या चटनी मांग ले, इसका मतलब खाने में कमी है, वो उसके साथ नहीं खा पा रहा है। तो जाहिर बात है कि हमें सुबह की शुरुआत क्या करनी है, यू फेक इट अंटिल यू मेक इट। जब आप एक मुस्कुराता हुआ चेहरा चाहे जैसा हो, अच्छा बहुत लगता है। जब आप तारीफ करेंगे तो अगले के चेहरे पे पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो पहला तो ये है कि हमें सबकी तारीफ करनी है। जब सबकी तारीफ करेंगे वापस हमारे पास आएगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है, नेचर का ये नेचर है कि आप जो भी देंगे वो मिनिमम लिख के रखिए, मिनिमम 10x होके 10 गुना होके आएगा, नहीं तो आता है 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना। तो नेचर में आवाज भी तो गूंजती है। हाँ, जैसे हिल स्टेशन पे जाते हैं, एक बार आवाज लगाते हैं तो आते आते हमें 4-5 बार सुनाई देती है, लेकिन वो आती मिनिमम 10 टाइम्स है। बिल्कुल। एक बीज जाता है, उससे 1 क्विंटल कितने आपके उससे फल निकलते हैं, कितने उससे धान निकलते हैं, कितनी चीजें निकलती हैं। तो जो भी चीज जाती है उसका मिनिमम 10x रिटर्न आता है। अदरवाइज ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम उसका 10x लें, 100x लें या 1000x लें। अच्छा, जनरली लेडीज को हमने देखा कंप्लेन करते हुए, घर में जैसे सास या नंद है या कोई ऐसा रिलेशन है जो कि हमसे इतना नेगेटिव बोलते हैं, हमारा मूड खराब रहता है। हाँ, उस वजह से उनका मूड, जनरली एनर्जी खराब रहती है। या हस्बैंड का, या लेडीज भी आजकल बाहर काम करती हैं तो बॉस का है, तो आसपास वालों के नेगेटिव बोलने का असर अगर हम पे होता है तो हमारे पॉजिटिव बोलने का असर भी तो हमारे आसपास वालों पे होगा, तो वो रिटर्न होकर हमारे पास आएगा। यहाँ पे मैं एक पिक्चर याद दिलाना चाहूंगा जी, क्योंकि मैं झूठ नहीं, उसके बिना तो आपकी बात हम वैसे भी बिलीव नहीं करते जब तक आप पिक्चर का एग्जांपल नहीं देते। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। गोविंदा को याद है जी, वो मोटे अपने ऑफिस स्टाफ को बोलता, क्या तुम लग रहे हो, बिल्कुल लग रहा है, जबकि लास्ट में बोलता तुम गैंडे की तरह हो, फलाने की तरह, सच बोलने लगता है, सच बोलने लगता है। तो होता क्या है, जब हम जैसा बोलेंगे वैसा मेरे पास रिटर्न आएगा। ऐसे में हमें कुछ नहीं करना है, अपना फर्ज अदा करना है, कर्म करना है, अपने शब्दों पे ध्यान देना, हमें लोगों को तारीफ करनी है, जो हम देंगे वो वापस आएगा। जब वो सच बोलने लगता है उसके लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जब तक वो झूठ बोल रहा होता है सब खुश होते हैं उससे। अब मान लेते हैं कि आपके किसी से पैसा लेना है,
5 लोगों के पास, जैसे एक सेल्समैन की जॉब ले लेता है कि मार्केट में जाता है, उसको 5 से 10 जगह काउंटर करना होता है, पैसा लेना होता है। लेकिन पहले सुबह वो जब लिस्ट बनाता है तो उसको पता है फला जाएंगे बहुत अच्छे से ट्रीट करके पैसा देगा, अरे उसके यहाँ जाएंगे घंटों बैठेगा पैसा नहीं देगा। पहले से मूड मेंटेन कर रहा है, यहीं से मैसेजिंग कर रहा है कौन पैसा देगा कौन नहीं देगा। तो वहां जब जाते हैं तो हमारे साथ वही होता है। आप लिख के रख लो, बहुत पावरफुल रेमेडी है कि आप घर से जब भी निकलो आंखें बंद करो, जहां जहां जाना है वहां से देखो उसने पैसा दिया, आपसे शेकहैंड किया, आपको चाय पिलाई, आपके अच्छे से बात किया, गारंटी है पैसा मिलेगा ही। जो हम चाह रहे हैं वो विजुलाइज करके, विजुअलाइजेशन मतलब जहां जा रहे हैं पूरे दिन को हम विजुलाइज करके प्लान करके रखने। हाँ, इन केस अगर नहीं मिलता तो हम गलत नहीं बोलेंगे, नेक्स्ट डे फिर विजुलाइज करेंगे, क्योंकि आप ये देखो जो पैटर्न सालों से बना आ रहा है वो 1 मिनट में आपके विजुलाइजेशन से ये होता है चेंज, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कितनी ज्यादा बिलीव है उस सिस्टम पे। दूसरी बात, मोस्टली हस्बैंड वाइफ के बीच में क्यों नहीं बनती पता है? हमेशा ये कहा गया कि पड़ोसन ज्यादा अच्छी लगती है, दूसरे की बीवी ज्यादा अच्छी लगती। क्यों लगती है? क्योंकि खासकर हमने देखा जब घर की महिलाएं बाहर जाती हैं तो बहुत अच्छा सा संवर के जाती हैं, लेकिन घर में 22 से कम नहीं रहती है। बागवान पिक्चर का डायलॉग फिर मुझे याद आ रहा है, जब वो अमिताभ बच्चन रिटायर हो जाते हैं फिर भी टाई लगा के कहते हैं तैयार होते हैं, तो सलमान खान कहते हैं कि अपनी वाइफ से ये बाबूजी की आदत है, तो अमिताभ बच्चन कहते हैं आदत नहीं है ये रिक्वायरमेंट है। आप जिन लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है गौर करिएगा वो बरमूडा और टी शर्ट में ही रहते हैं, तो उनकी फीलिंग वैसी ही आती है। लेकिन जो लोग ऑफिस जाके काम करते हैं, अपीयरेंस चेंज करके बैठेंगे, कॉर्पोरेट में जाते हैं, उनकी अपीयरेंस अलग होती है। यहाँ मैं 2 बातें और कहता हूँ, 2 टीचर ले लीजिए, एक गवर्नमेंट टीचर एक प्राइवेट टीचर। गवर्नमेंट टीचर की सैलरी अप्रॉक्स 60 to 1 लाख मंथ का, प्राइवेट टीचर 8,000 to 20,000, तभी ज्यादा मेंटेन रहते हैं। फिर भी वो बहन जी वो मैडम, उनको बहन जी की फीलिंग क्यों आती है? क्यों उनको पता है कि मेरी सैलरी इतनी ही मिलनी, प्रमोशन होना नहीं, तो चाहे जैसे बन के जाओ, कोई निकाल तो सकता नहीं। लेकिन यहाँ पे एक पैरामीटर है कि हम जाएंगे, बड़े घर के बच्चे आते हैं, गार्जियन आते हैं, हम उनके सामने अपीयरेंस कैसे हो रहेगी। वहाँ पे प्रिंसिपल मैनेजमेंट उनको टोकता भी रहता है, आप प्रेजेंटेबल नहीं है, हाँ। पेरेंट्स को बात करनी है, तो क्यों वो मैडम वो बहन जी सेम अगर आप अच्छे से घर पे ड्रेसअप होंगे। हाँ, एक मेल फीमेल के लिए कैसे अट्रैक्ट होता है? केवल आपका जो गेटअप है, आपकी प्रेजेंस है, राइट? ऐसा नहीं हम घर में है तो खाना नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं कि हम घर में है तो कुछ नहीं करेंगे। हम आखिर लोग क्यों कहते हैं कि कोई और कैसे अट्रैक्ट कर लेता? हम शादी ब्याह में जाते, पार्टी में जाते, इतना ड्रेसअप होके क्यों जाते हैं? लोगों को दिखाने जाते हैं। मेल फीमेल को दिखाता है, फीमेल मेल को दिखाती है, केवल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन अगर घर में हम तैयार होना शुरू कर दें तो हमारे आसपास की एनर्जी इतनी चेंज हो जाएगी जितनी आप कभी सोचोगे नहीं। एक दिन घर में देख के अच्छा लगेगा, हाँ, चेंज देख के। साल में एक बार बर्थडे पार्टी होती है, घर का माहौल कैसा होता है? अगर डेली हम बर्थडे पार्टी मनाने लगे, डेली का माहौल अच्छा होगा ना? बिल्कुल। हमें एक और बहुत पावरफुल रेमेडी देना चाहते हैं कि आपको लाइफ में मेजर इवेंट डेली होने चाहिए। अगर हम पूछें कि आपके लाइफ में कल क्या मेजर इवेंट रहा, तो आपने कहा सर कुछ नहीं रहा। अच्छा, इस वीक क्या मेजर इवेंट रहा? कुछ नहीं रहा सर। अच्छा, लास्ट ईयर क्या मेजर इवेंट रहा? सर 1-2 चीजें रही, बुक लॉन्च हुई या पार्टी में गए, उसकी शादी हुई वो। लेकिन मैं कहूँ मेरी लाइफ में डेली मेजर इवेंट्स होते हैं। क्यों नहीं होता? तो मैं बना देता हूँ। जब आप डेली मेजर इवेंट्स बनाने लगते हो तो अगले दिन आपके लिए मेजर इवेंट्स वेट कर रहे होते हैं। हमें अपने आप को एक एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे हम मेजर इवेंट्स बनाएं। नॉर्मल लाइफ में एक इंसान है, डेली ऑफिस जाता है, आता है, चलाता है, क्या मेजर इवेंट्स? लेकिन अगर वो ऑफिस जाता है, अपने प्यून को वो चॉकलेट दे देता है, चॉकलेट देके उसके चेहरे पे जो स्माइल आती है वो मेजर इवेंट हो गया। वो लिखे ग्रेटिट्यूड में डेली अगर अपनी लाइफ को सही करना चाहते हैं तो पिछले दिन जो हुआ उसको कम से कम 4, 5 या 10 लाइनें आप लिखें ग्रेटिट्यूड के लिए, और लिखें थैंक यू सो मच यूनिवर्स। या अगर आपको किसी ने कुछ दिया, आपको अच्छा लगा, तो आप वो भी लिख सकते हैं कि मुझे मेजर इवेंट दोनों है ना, दोनों इवेंट हुए। अगर आपने मुझे एक ही चेहरे पे स्माइल लाई, हाँ, आपने मुझे एक बुके दिया, मेरे लिए मेजर इवेंट है। अगर एक फूल दे दिया
देने की बात होती है, चाहे फूल दें चाहे आप बुके दें, केवल फीलिंग मेजर बनाती है। तो आपके लिए बुके मिलना मेजर इवेंट हो गया, मेरे लिए आपका जो रिएक्शन था वो हो major गया। event हो गया। आपका देना, आपने मुझे इंपॉर्टेंस समझा ना, तभी तो फूल जी। या बुके दिया, राइट। जी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा ऑफिस बंद हो रहा था, मेरा एम्प्लॉय उस पे शटर में ताला लगा रहा था, मैं एक बस ऐसे खड़ा था और मेरे चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है, मैं ऐसे मुस्कुरा रहा था। एक बंदा जो जानता नहीं था निकला, उसने देखा, सेकंड 2 सेकंड मुझे देख के मुस्कुरा दिया। मेरी स्माइल वैसी थी, नेचुरल, मैं वैसे मुस्कुराता रहा। आगे गया, वो फिर पलटा, मुझे देखा, फिर मुस्कुरा दिया। ये मेजर इवेंट हो गया आपके लिए। अब ये देखें, मेजर इवेंट पर प्लस मेरी तो नेचुरल स्माइल थी, मैंने उसको नेचुरल दिया, रिटर्न में 2 स्माइल आई। दिन में 10 लोग मिले तो मेरे पास 20 स्माइल आई। अब अगर मैं मुंह बनाए बैठा होता, मुंह चेहरा उतरा होता, तो मुझे वो बोरिंग सा मुंह एक्सप्रेशंस देता। जी। लेकिन कंटेजियस स्माइल थी, उसने रिटर्न में स्माइल दी। बिल्कुल। तो हम अगर रोड पे जा रहे हैं, किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी को बोल दिया प्यून को, और भाई गुड मॉर्निंग क्या हालचाल, प्यून हमें बोले उसका हक बनता है, लेकिन हमने उसको बोल दिया, या हमने किसी बूढ़े को रोड क्रॉस करा दिया। मेजर इवेंट्स डेली होते हैं, हम बस मेजर नहीं मानते हैं। यूनिवर्स कभी ड्रेस पहन के नहीं आता है, बिल्कुल। और जब आता है तो लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, आधार कार्ड पूछ लेते हैं कि आप अपना आईडी दिखाइए। जैसे OMG में कहते हैं आप तो लगते ही नहीं कृष्ण भगवान, तो कहता है मैं बांसुरी पकड़े हुए आता तो तो आता है। जी। तो कहने का मतलब है कि यूनिवर्स हमारे आसपास में रहता है। जैसे एंजल्स की ब्लेसिंग आपने देखा होगा कि एंजल्स मैं बुला लेता हूँ, एंजल्स मेरे साथ 24/7 रहते हैं। अब लोग कहेंगे एंजल्स कैसे रहते हैं? एंजल्स 2 तरीके के होते हैं। पहला तो ये कि अभी की लाइफ में कैसे एंजल्स होते हैं, मैं वो बाद में बताऊंगा। एंजल्स कौन होते हैं? एंजल्स की कई मॉडलिटीज हैं। एक तो ये विदेश की हैं, जिन पे हम बात करते हैं, आर्कएंजल माइकल होते हैं, आर्कएंजल राफेल होते हैं, आर्कएंजल मेट्रोटॉन होते हैं, बहुत सारे होते हैं, सबके अपने अपने काम होते हैं। जैसे इंडिया में देखा जाए, धरती पे जो सशरीर आए, कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, साईं बाबा हैं, गुरु नानक जी हैं, ये सारे लोग जो आए, ये आर्कएंजल्स बड़े। जब इंसान मरता है, उसकी आत्मा की जिसका हिसाब किताब नहीं होता, पेंडेंसी रहती है, वो स्पिरिट बन जाती हैं, ठीक है, उनको मुक्ति नहीं मिले। लेकिन जिनकी अच्छे कर्म थे, उनको मुक्ति बन जाती है, वो आपके बन जाते हैं, क्या कहते हैं, सोल्स, प्योर सोल्स, ठीक है, फरिश्ते जिनको बोलते हैं। हाँ, फरिश्ते बोलते हैं। लेकिन इसके ऊपर वो लोग होते हैं जो चैंट करते हैं, साधु महात्मा, ये होते हैं एंजल्स, जो दिन रात चैंटिंग करते हैं। लेकिन इसमें भी जैसे आपके शंकराचार्य जी वगैरह हुए या गुरु नानक जी, ये हो जाते हैं आर्क एंजल्स में। अब हम उनको इवोक करते हैं, बुलाते हैं। जब वो बुलाते हैं तो वो आते हैं, हमारा काम करते हैं। आप देखो ये कैसे आते हैं। 1000 लोगों की पार्टी चल रही, आपकी हमारी नजरें मिल गई, हमने एक आंख मारी, इशारा किया, आप चुपचाप चली आई, यही तो होता है। कोई जान पाया नहीं जान पाया। सेम होता है कि हमने आपको इशारा किया, आप आई, मैंने पता चल गया, आप मेरे पास आई, आपको पता चल गया। सेम एंजल्स ऐसे काम करते हैं, जब उनको बुलाते हैं वो मेरे पास आ जाते हैं, मेरा काम करते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं? ये जब आपके आसपास रहते हैं, इनकी प्रेजेंस कैसे पता चलती है? आप मोबाइल जब भी देखेंगे तो आपको 4:44 या 3:33 या 12:21 या 5:21, ये इजी टू रिमेम्बर आपको नंबर्स दिखेंगे, 12-24। हाँ। साथ ही साथ में आप ट्रैफिक में जा रहे हो, आपका ट्रैफिक खुल जाएगा, या किसी काम के लिए जा रहे हो, आपका वो काम इजी हो जाएगा। मॉल में बहुत भीड़ लगी, आपकी बिलिंग अच्छी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। जैसे उबर का गाड़ी का नंबर, हाँ, वो आ जाता है। या फिर कहा जाए, हमारे काम हमारा एम्प्लॉय तुरंत कर देता है, वो हमारे लिए एंजल्स की तरह रहता है। मेरे बच्चे को ले, वो ले आता है, लंच हमारा करा दो। सर मैं आपसे कहने लगी थी कि आप जिस स्टेज पे पहुंचे हैं इतनी मोरालिटीज लर्न करने के बाद, तो आप उन एंजल्स को बुलाते हैं। हाँ। लेकिन डेली लाइफ में कोई आदमी एंजल्स को कैसे बुला सकता है? तो उसका शायद जवाब यही है कि जो हमारे हेल्पर्स हैं डेली लाइफ में, ये हमारी रियल उनको हम एंजल्स मानना शुरू कर नहीं है, वो है। आपको पहचानना है। जी। जिन क्या करता है, क्या हुक्म है भगवान मेरे तो अपने आप आएगा नहीं। जिन क्या करता है, क्या हुक्म है मेरे आका। हमने बोला भाई मुझे पानी दो, मेरे हाथ में पानी आ गया, मेरा ये काम कर दो, मेरे हाथ में ये आ गया, मेरे लिए खाना बना दो, मेरी वाइफ एंजल है, मेरे बच्चे मेरे अच्छे से काम करें, वो एंजल पानी दे दो, मेरे लिए एक स्वीपर, मेरे लिए टॉयलेट साफ करा, वो मेरे लिए एंजल है। जी। ये सारे काम एंजल्स करते हैं, रियल एंजल्स। अब
इनको अगर हम पूछने लगे भाई अपना आधार कार्ड दिखाओ, तो क्या आपको ये काम करेंगे? नहीं करेंगे। एंजल्स हर रूप में हमारे आसपास रहते हैं, बशर्ते हमें उनको पहचानने की जरूरत होती है, उनको पूछने की जरूरत। जो भी हमारा काम कर रहा है या हमारे काम आ रहा है, हमारी लाइफ इजी बना रहा है, वो हमारे लिए हाँ। है। ये ऐसा बिलीफ हमें बिल्कुल। और हम आपको एक और फार्मूला देते हैं, आपके रियल एंजल सबके अपने अपने होते हैं। किसी के हनुमान जी हैं, किसी के कृष्ण जी के हैं, किसी के ईसा जी हैं, किसी के गुरु हैं नानक हैं, किसी के अल्लाह हैं। जिसको भी आप मानती हैं, आंखें बंद करिए, 11 बार गहरी लंबी सांसें लीजिए और उनको आंख बंद करके बुलाएंगे। वो सशरीर आपके साथ आएंगे, आपका काम वहां पे बनाने। और जब भी आएंगे आपके शरीर में एक वाइब्रेशन होगी, उसकी प्रेजेंस आपको फील होगी कि कोई आया है बॉडी में। ये वही केमिकल होता तो नहीं है मुन्ना भाई केमिकल, हाँ वही। अच्छा। कि आपके तो शरीर महात्मा गांधी आ जाएंगे। महात्मा गांधी आ जाएंगे। आपके शरीर में वो वाइब्रेशन होगी, वो फीलिंग आएगी कि कोई आ गया। तो मतलब वो चीज रियल में होती है सर, जो 100% होती है। होने का तो ये है कि आप किसी स्पिरिट को कंट्रोल कर सकते हैं, होता है। किसी आत्मा को बुलाना, उसके से काम कराना, या एंजल्स भी, ये प्योर सोल है, आर्कएंजल्स बन गए, एंजल्स बन गए। तो इसके लिए हमें वो कॉइन वगैरह की किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, अगर हम सच्चे दिल से याद कर रहे हैं और बिलीफ के साथ, तो वो आएंगे। देखिए होता क्या है कि जब हम सांसें लेते हैं तो किसी इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन सांसें कम आ रही होती तो ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होती है। तो आते दोनों उसमें हैं, बशर्ते हम कॉइन्स वगैरह रख लेते हैं उसको स्ट्रॉन्ग कर लें। नहीं, उससे वो जब वाइब्रेट करती, मूव करती, तो हमें वैसा एहसास हो जाता है कि आते हैं। ये आंखों को दिखाने के लिए होता है, लोगों को दिखाने के लिए होता है, ये होता है। वैसे आते वो बिलीफ सही है 100% सारा। कॉइन से नहीं आते एंजल, कॉइन सिर्फ हमें दिखाता है कि एंजल आ गए। कॉइन सिर्फ हमें दिखाता है ये एंजल, वो कह लीजिए उस चीज के सिम्टम है खाली। हाँ, सिम्टम्स है, अपनी प्रेजेंस को देखने के लिए। आप चाहो तो किसी भी स्पिरिट को कंट्रोल कर सकते हो, किसी को भी बुला सकते हो। सर एक हमारे पास कमेंट भी आया था और मैंने आपसे पर्सनली भी ये चीज सीखी है कि हम डेली लाइफ में कैसे किसी को, जैसे आपने अभी कहा चॉकलेट देना करना, तो बहुत बड़ी बात होगी, हमें चॉकलेट लेनी पड़ेगी। बट हम सबसे सिंपल क्या कर सकते हैं, किसी को भी पेमेंट कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा पेमेंट वाला, तो वो आप जो बताते हैं रेमेडी, मेरे ख्याल से हमारे दर्शक नॉर्मल लाइफ में उसको बहुत इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए पैसा एक ऐसी चीज है, पैसा हो या लाइफ में कुछ भी, आप ऐसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, जैसे एक बहुत इजी चीज है अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ कैसे होती है? जब हम पैसा डालते हैं उसमें इंटरेस्ट मिलता है। डालते हैं जी। अब आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तभी तो रिटर्न आता है। जी। जब आप किसी को पैसा दोगे, मान लेते हैं आप शॉपकीपर के पास गए, सब्जी लेने गए और उससे आपने पैसा दिया, इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन मोस्टली हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इतना जब शॉपिंग करके आते हैं कहते हैं इतना खर्च कर दिया। सबसे पहली बात है, खर्च केवल सांसें होती हैं जो दोबारा नहीं आती हैं। हम अगर खाना ला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कपड़ा ला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कपड़े की वैल्यू, क्वालिटी, रेट बताते हैं हमारे अंदर, खर्चा ना कहें, हाँ, वो इन्वेस्टमेंट बोले। दूसरी बात, पैसा देते समय आपकी फीलिंग क्या आ रही है। एक आप सट्टा खेलते हैं, लॉटरी खरीदते हैं, उस समय इन्वेस्टमेंट की क्या फीलिंग होती है। एक समय आप ज्वेलरी खरीदते हैं, उस समय इन्वेस्टमेंट की क्या फीलिंग होती है। एक समय प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उस समय इन्वेस्टमेंट की क्या फीलिंग होती है। एक समय हम किसी को इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, उस समय फीलिंग क्या होती है। 4 इन्वेस्टमेंट है, चारों में फीलिंग चेंज हो गई। बिल्कुल। पहले में सट्टा खेलते हैं, पता है 99% नहीं आएगा सट्टा, डर लगा हुआ है आएगा कि नहीं, पता है लग गई तो लग गई, नहीं तो लॉटरी है, बिल्कुल फालतू पैसा होता है, वही फालतू लगाते हैं उसमें। दूसरा, गोल्ड में कर रहे हैं, हाँ भैया ये खरीदा है, पक्का कहीं भागेगा नहीं, जितना उतना बना। कल को बेचना हो तो बेच सकते हैं गोल्ड। अगर हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, ये पता है कि 5 साल 10 साल में डबल होगी, दाम बढ़ेंगे, प्लस हमें ये छत दे रही है। अगर हम किसी को इंटरेस्ट दे रहे हैं, यहाँ पे आपकी एनर्जीज लो गई, हो सकता है पैसा मूलधन वापस आए कि ना आए, सही बात, इंटरेस्ट मौके पे मिले कि ना। इसी तरह जब हम पैसा शॉपकीपर को देते हैं, आप क्या करो वहां पे, अगर एक तो बार्गेन नहीं करना चाहिए, बार्गेन करने का एक तरीका होना चाहिए। जहाँ पे लगे, मोस्टली लोग ज्यादा मोटा पैसा मांगते हैं, तो आप उससे कहो भैया देख लो एक बार क्या हो जाएगा, तो उसको पता है कि हमें कितना लेना है। ठीक है, एक तो उसकी पूंजी कितनी होती है सब्जी वाले की, बहुत ज्यादा 1500 2000 से ज्यादा कैपिटल ही नहीं होती। आपने उससे बार्गेन किया, उसने 100 रुपए बोला, आप उसको अगर 105 रुपए दे दोगे, उसके चेहरे पे क्या आएगा, मैडम आपने तो ज्यादा दे दिया। आप क्या बोलोगे, मैं तो सबको ज्यादा देती हूँ। आप बोलो एक बार, मैं तो सभी को ज्यादा पेमेंट करती हूँ। और दूसरा बोलो, मैं तो सबके पैसे मान लेती हूँ।
मैं तो हम कई बार लोग सर बार्गेनिंग को बहुत उससे बताते हैं प्राउडली, कह रहे वो तो इतने का बता रहा था, हम इतने का लाए। हाँ, हम इतना तो बचा लिए। होता क्या है, जब मैं बोलती हूँ सबको ज्यादा पैसे देती हूँ, इसका मतलब हमारे अंदर रिचनेस की फीलिंग आ रही है, राइट। जी। और उसने क्या आपने उसको 5 रुपए ज्यादा, क्या वो आपको गाली देगा, बददुआ देगा? नहीं देगा। लेकिन 100 के उसने आपने 95 दिए होते जी। तो 50 गाली देता, अगर वो खराब सब्जी डाल भी रहा होगा तो अपने आप कहेगा नहीं नहीं इसमें गलत चला गया, गलत चला गया, राइट। इसी जगह कहा जाए कि एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। एक दुकानदार के पास एक लेडी जाती है, सामान लेके चली जाती है और रात में 8 बजे वापस आती है। कहती कि भैया ये 20 रुपए आपके ज्यादा आ गए थे, ये आप ले लो। तो कहता बहन जी ऐसी कौन सी बात थी, सुबह दे देती। तो कहती नहीं, मुझे किसी का पैसा रख नहीं पाती, नहीं तो मुझे बड़ी उलझन मच जाती है। उसने कहा बहन जी एक बात बताइए कि आप जब आई थी तो 5 रुपए के इतने लिए बार्गेनिंग कर रही, मतलब इतना चिक कर रही थी, आप 20 रुपए क्यों वापस करने आई? तो उसका बहुत अच्छा आंसर था, देखो भैया बार्गेनिंग करना मेरा हक बनता है, लेकिन किसी का पैसा मैं नहीं रख पाती। अब ये बात जब दुकानदार ने रात में सोते सोते सोची, तो उसको 3 दिन पहले एक इंसान का 300 रुपया ज़्यादा आ गया, लेकिन उसने सोचा वो बड़ा इंसान है, उसके क्या फ़र्क पड़ेगा, चलो रख लेते हैं। तो उसको रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठा, वो तुरंत 300 रुपये लेके उस आदमी के फ्लैट पे पहुंच गया। अब वो इंसान कहता है कि हाँ भैया बताओ क्या बात है। कहते नहीं भैया आपका 3 दिन पहले राशन गया था, उसमें 300 रुपये ज़्यादा थे। तो कहता है मैं यार हर महीने आता है, अगले महीने काट ले। कहते नहीं, मैं किसी का पैसा नहीं रखता हूँ, मुझे रात भर नींद नहीं आती। एनर्जी ट्रांसफर हो गया। अब वो इंसान जिसको 300 रुपये मिले, वो रात में सोया, उसने सोचा मैंने अपने दोस्त से आज से 10 साल पहले 5 लाख रुपए लिया था, 3 दिन बाद उसकी डेथ हो गई थी, और मैं तो ये सोचा मर गया तो पैसा मार लिया। सुबह गया, 13 लाख रुपए बैंक से निकाला, उस दोस्त के घर गया, एक लेडी थी, अच्छी व्यवस्था नहीं थी। उसने कहा भाभी जी आपने पहचाना नहीं? कहते नहीं। कहते मैं आपके हस्बैंड का दोस्त हूँ और ये आपका पैसा रख लो। कहते ये कैसा पैसा? कहते जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई उसके 4 दिन पहले उन्होंने मुझे 5 लाख रुपया दिया था, लेकिन मेरी स्थिति नहीं हो पाई, आज मेरी स्थिति हुई तो ये विद इंटरेस्ट आप रखो। जी। आपको पता है वो लेडी कौन थी? जो 20 रुपए रात में वापस करके गई थी। ये कर्मा जो होता है, अगर 20 रुपए वो मार लेती तो उसके पास 13 लाख नहीं आते। ये इन्वेस्टमेंट था उसका 20 रुपए का। जब हम 5-5 करके, आप ये बताओ एक महीने में मैक्सिमम 100 ट्रांजेक्शन करते होगे ना, इससे तो नहीं करते होंगे। अगर पर ट्रांजेक्शन 5 रुपीज दिया तो 500 रुपीज दिया, मान लेते 10 रुपीज दिया तो 1000 गया ना। 1000 में क्या आपका बनेगा बिगड़ेगा, लेकिन गारंटी आप लिख के रख लो 1000 का अगर 10,000 आए मेरा नाम बदल दो। सर उतनी जगह हमने 100 जगह भी तो एनर्जी भी तो पॉजिटिव वो आपको ब्लेसिंग दे रही। प्लस इसी को कैसे और पावर करें, होता ना स्क्वायर लगा देना, क्यूब कर देना, ठीक है। तो जब भी आप किसी को पैसा दें, कुछ भी दें, यूपीआई ट्रांजैक्शन हो या कैश ट्रांजैक्शन हो, अगर आप कुछ भी हाथ में कड़ा पहने हैं या घड़ी पहने हैं या कानों में पहने हैं, जब भी ट्रांजैक्शन करें या पैसा दें, चुपके से हाथ में लगा लें। मान लेते हैं कान में पहने, यूं हाथ लगा लें कि थैंक यू यूनिवर्स, ये मेरे पास 10x हो क्या रहा है, 10 गुना हो क्या रहा है। जब हर एक बीज को धरती में ये इंटेंशन डाल के डालेंगे कि मेरे पास 10 गुना हो के आ रहा है, तो क्या 10 गुना हो के नहीं आएगा? तो पहला तो इंटेंशन ये डालना चालू कर दिए। कुछ भी अगर अंगूठी पहने उसको टच कर लीजिए, चुपके से सांसों को होल्ड कर लीजिए कि ये मेरे पास 10 गुना हो के आ रहा है, तो वो 10 गुना होके जब आपके पास आएगा ही आएगा। जितनी देर सोचें उतनी देर सांस होल्ड कर ले, फिर सांस छोड़ें। सपोज मैं आपको देने जा रहा हूँ, यूपीआई डाल रहा हूँ, यूपीआई डालने के जस्ट पहले मैंने सांसों को लिया, होल्ड कर लिया और बोल रहा हूँ 10x हो गया रहा है, 10x हो गया रहा है। तब तक जब तक वो सक्सेस का नहीं आ जाएगा तब तक सांसों को होल्ड रखेंगे। या इधर से मैं जब पैसे पकड़ा रहा हूँ तो पैसों को देते समय सांसों को होल्ड कर लिया और मन में सोच लिया। हाँ। तो कई बार मैं घर में बड़ी मजाक की बात होती है, मेरी वाइफ कहती है जब भी पैसा लेती है मैं देता हूँ, कहती पहले सांसें छोड़ो तब मैं लूंगी। वरना 10x वापस ले लेते। कहती अब तो सांसें क्यों रोक। लेकिन हमें पता है कि उस व्यक्ति ऐसा नहीं तो कहीं और से आएगा, हमारे पास 10x हो क्या है, वो तो यूनिवर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम तो यूनिवर्स में कर रहे हैं, लेकिन जब हर इन्वेस्टमेंट में मान लेते हैं एक ही इन्वेस्टमेंट आपका 10x आ गया तो सबके ऊपर भारी एक नहीं है। और 100 टाइम हम 100 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हर महीने पाइपलाइन बढ़ती जा रही है। सुरसा के जैसा मुंह बढ़ता जा रहा है, कौरवों की तरह सेना बढ़ती जा रही है, रावण की तरह उनके पुत्र बढ़ते जा रहे हैं, तो आपका तो बढ़ के आएगा, वापस आता रहेगा। तो रोजमर्रा में दूसरा आता है बच्चों के लिए, जो लोग पढ़ाई करते हैं, बच्चे जब भी पढ़ने बैठे हैं
तो सबसे पहले 11 बार गहरी लंबी सांसें लें, चेहरे पे स्माइल लाएं और ये फील करें कि मैं जो पढ़ूंगा वो मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा। बस ये इंटेंशन डालने बाद पढ़ें, गारंटी है वो भूलेंगे नहीं। लेकिन होता उल्टा है, बच्चे पढ़ने कब जाते हैं? जब मम्मी ने 2 थप्पड़ मारे होते हैं, पापा ने टीवी बंद कर दिया होता है, एनर्जी बैड एनर्जी के साथ हम पढ़ने जा रहे और कई बार तो अगर अपना फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है तो पहले उसी इंटेंशन पढ़ते हैं, इसको फायदा क्या, पढ़ने से याद तो रहेगा, याद रहेगा। तो हमें सारा खेल इंटेंशन का है कि इसमें मैं जितना भी पढ़ लूं उसमें तो नंबर आने नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो टीचर इतनी स्ट्रिक्ट मार्किंग करती है, इसमें तो मुझे नंबर मिल रहे हैं, इसमें तो मुझे फेल ही होना है। हाँ जी। तो जब वो सोच के ही पढ़ने बैठेंगे तो वो वही होगा। हाँ। तो आपका कहना है कि मतलब हम डेली भी जो काम करते हैं उसमें अगर उससे पहले इंटेंशन पॉजिटिव डाल दें, बिल्कुल, और जो हम चाहते हैं वैसा सोच लें कि पास्ट टेंस में जैसा हो चुका, तो ये हमारे छोटे मोटे चेंजेस हैं। घर की महिलाओं के लिए किचन में खाना बनाएं। जी एक बहुत अच्छा देने जा रहा हूँ, जी बताइए। एक खाली शीशे रख लें जिसको ऊपर से सजा लें, स्पार्कल्स बना दें, स्टार्स बना दें, कुछ ऐसा बना दें, खाली शीशी हो। और खाना बनने के बाद उस शीशी को ऐसे खोलें जैसे उसमें से अमृत निकल रहा है, यूं ले समय छिड़क दें। खाली खाली कुछ नहीं, इंटेंशन है अमृत छिड़क रहे हैं। अच्छा, अमृत छिड़क रहे हैं। आप देखो गारंटी से जिसके पेट में जाएगा उसका मन प्रसन्न होगा। और इंटेंशन ये डालेंगे अमृत छिड़क रहे हैं, जिसकी जो इच्छा होगी पूरी हो जाएगी, वो खाना अमृत बन जाएगा। इसको खाने से हर व्यक्ति खुश होगा, जो हाँ। वैसे खुश होगा उससे अच्छा। और उस शीशी को बड़ा अलग रखना है, ऐसा नहीं कि नमक मिर्च के बीच में रख देना है कि जनरल, वो आपके लिए अमृत वाली शीशी है। उसको सजाते समय भी ऐसा इंटेंशन रखें, हाँ। इसमें अमृत है, इसमें बहुत कीमती चीज। और जो लोग देखेंगे, मतलब मान लेते हैं आपकी देवरानी है, जेठानी है, खाली शीशे रोज डालती है, क्या कुछ डालती है, कुछ तो मिलाती है, टोटका कर रही है कुछ, क्या तंत्र कर रही है, तो वो खाना खाएंगे नहीं। ये भी है, बैड एनर्जीज वहीं से रिलीज हो जाएगी। लेकिन जो पॉजिटिव होंगे, जो आपको मानते हैं, आपका इंटेंशन तो जा रहा है, प्लस हमारा पर्पस है हमारे बच्चे, हमारे जो लोग खा रहे हैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो, हमारी इच्छाएं पूरी हो। लास्ट में वो जो तड़का देते हैं ना, चाट मसाला, गरम मसाला, क्या डालते हैं आप लोग, सब्जी मसाला, गार्निशिंग हाँ। बोलते हैं, या जैसे फ्लेवर के लिए, हाँ, फिनिशिंग करते हैं। अगर वो खाली शीशे बढ़िया से डेकोर कर दें, इतना अच्छा बड़ा अच्छा सा पॉट लेके आए, ढक्कन लगाओ, उस पर डिजाइन कर दें, स्पार्कल्स बना दें, एंजल्स बना दें, और कुछ उसमें अगर एंजेलिक नंबर लिखना चाहें जैसे 1176 लिख दें, 888 लिख दें, या आपका 520 लिख दें, या 777 लिख दें, या 741 लिख दें, या उसमें आप लिख दें आई एम अबंडेंट, आई एम सक्सेसफुल। जितना हो सके उतना उसको वो कर दें। आप देखेंगे जैसे वो करना शुरू करेंगे, उनके किचन में एक एनर्जी आ जाएगी, खाने में एक एनर्जी आ जाएगी, खाने में बरकत भी आती है 100%। कि अचानक से कोई आ गया तब भी कम नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। और एक और हम देना चाहते हैं, ये सभी के लिए जी। कि आप लोग डेली सुबह और शाम 1 गिलास पानी लें, पानी में देखें, जो भी आपकी विश है कि मैं क्लास में टॉप कर जाऊं, बच्चों के लिए, हस्बैंड का, या जो भी कमाई करने हैं, प्रमोशन हो जाए या हस्बैंड का नेचर चेंज हो जाए, उस एक लाइन को 11 बार बोलें। और उसके बाद में 11 बार क्या बोलेंगे, ऐम ह्रीम क्लीम, ऐम ह्रीम क्लीम, ऐम ह्रीम क्लीम, और उस पानी को पी लें, आपका वो मनोरथ पूरी होगी। अब ऐम क्या है? ऐम बहुत पावरफुल बीज मंत्र है सरस्वती जी का। ह्रीम क्या है? लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। और क्लीम काली माता का प्रोटेक्शन का है। अब आप पानी में जब प्रोटेक्शन के साथ, मनी के साथ में और लक्ष्मी सरस्वती जी के साथ में ले रहे हैं, तो आपकी जबान सिद्ध हो गई, आपके पास पैसा आ गया, आपके पास प्रोटेक्शन आ गया। आप देखेंगे आपकी लाइफ में कितनी तेज चेंज आना चालू हो जाएगा। ये काम सुबह और शाम दोनों काम करना है, रात में सोने के पहले और सुबह उठने के बाद। आप देखेंगे कैसे चेंज आ गया। तो ये जैसे हमने डॉक्टर की तरह नुस्खा बताया, तो मुझे एक चीज़ ध्यान आई, जैसे कोरोना में डॉक्टर्स के को एक पीपी किट दी गई थी कि वो कोरोना का इलाज करेंगे, उन्हें तो बाहर मजबूरी है, रहना ही है लोगों के साथ, मरीजों के साथ, तो वो एक पीपी किट पहन कर जाते थे कि खुद को उनको इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि आखिर तो वो भी इंसान है। तो जैसे आप एनर्जी हीलिंग करते हैं सर, आप पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको भी खतरा हुआ हो नेगेटिव एनर्जी का, कि मतलब क्लाइंट से, क्योंकि आप तो जानते हैं एनर्जी फ्लो दोनों तरफ होता है। बिल्कुल। तो कभी आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी आई हो, या उससे कैसे बचाते हैं खुद? 100% आई है, और इससे हम बचने का तरीका भी हमने इजाद किया है। लेकिन इसके पहले मेरे मन में एक चीज आ गई, डाउनलोड आ गया, मैं बताना चाहूँगा हमारे उन दर्शकों के लिए जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन में हैं, कैसे अपने पेशेंट को जल्दी हील करें। ऐसा नुस्खा कि आप क्या करें, जब भी कोई पेशेंट आए, आप
प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, आप उस पर लिखते हैं क्या कहते हैं मेडिसिन लिखते हैं, तो नीचे एक लाइन जरूर लिखें। हिंदी में अगर लिखें ज़्यादा बेटर रहेगा, जैसी आपकी वो हो, आपकी ऑडियंस हो, जैसे आपके पेशेंट्स हों, क्लाइंट्स हों। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखते हैं, ईश्वर की कृपा से मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम हेल्दी, वेल्दी एंड डिवाइन। और इस लाइन को हर पेशेंट को बोलें 11 बार सुबह, 11 बार दोपहर, 11 बार रात में जपें। गारंटी है जो दवाई दे रहे हैं उसमें 1000x में फायदा होगा। आप एक तो जब ये दे रहे हैं वो बोलेगा वो स्वस्थ होगा, तो एटलीस्ट घूम के ब्लेसिंग्स को आएंगे। और आप दुनिया में पहले ऐसे डॉक्टर हैं जो ऐसा कर रहे हैं। बाकी सभी डॉक्टर्स केवल मेडिसिन लिखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं लिखते हैं। आपको बोलने में 1 सेकंड नहीं लगेगा, लेकिन पेशेंट को अडॉप्ट करने में बहुत मजा आएगा। सर इस समय जैसे मान लीजिए 1000 डॉक्टर भी सुन रहे होंगे, अगर वो हजारों भी अपने लाइफ में करने लगे हैं अपनी क्लिनिक में, तो उन सबके पेशेंट तो अलग अलग होंगे। ऐसा तो कोई पेशेंट होगा जो सबके पास कॉमन जा रहा होगा, या होगा भी तो ये होगा कि आजकल डॉक्टरों ने नई चीज शुरू कर दी है, तो वो एक पॉजिटिव चीज लेके जा रहा है क्लिनिक से। वरना अभी जो है डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी, खर्चा आ गया, ये वो नेगेटिव लेके जा रहा है, तो उसके साथ एक पॉजिटिव भी लेके जा रहा है कि मैं ये पढ़ रहा हूँ। और जितनी बार पर्चा देखेगा, दवाई शुरू में मिलानी पड़ती है हमें, कौन सी किस टाइम लेनी, उतनी बार वो चीज पढ़ रहा है वो सब कॉन्शियसली, नहीं वो भी हेल्दी हो रहा है। और वो दूसरों को बताएगा कि ये डॉक्टर हमारे डॉक्टर साहब, उनके पास जाओ, वो दवाई के साथ और एक मैजिक मंत्र भी लिख के देते हैं, वो ऐसे रेफर करेगा। सबसे अच्छी बात क्या है, अगर ये बात कोई आपका पड़ोसी बोले या मम्मी बोले, आप नहीं करोगे, लेकिन डॉक्टर बोल रहा है, वो एक इंटेंशन डाल के बोल रहा है। और जब वो 11 बार सुबह, 11 बार दोपहर, 11 बार रात में पड़ेगा, 100% रिजल्ट आएगा। उससे सबसे बड़ी बात है कि मरीजों के ऊपर इंप्रेशन क्या होता है कि डॉक्टर चाहता है कि हम ज्यादा देर बीमार हैं, बार बार आए उसके पास। लेकिन अगर ऐसा रहेगा तो डॉक्टर, मरीज को ये विश्वास हो जाएगा कि डॉक्टर हमारा भला चाह रहा है, हम जल्दी से जल्दी ठीक हो। एग्जैक्ट, भले ही दोबारा उसके पास वापस ना जाए। एग्जैक्ट। देखिए होता क्या है, ये आपने जो बोला ये गलत सोच है। हम हाथ में ऐसे रेत पकड़ते हैं तो बहुत ज्यादा आती, जब पकड़ना चालू करें भाग जाती है। मैंने कभी अपने पेशेंट्स को या क्लाइंट्स को कभी भी डराने की कोशिश नहीं की। मेरा केवल एक ही वर्ड रहता है, एक ही सेंटेंस रहता है, जब खुशी खुशी पैसा आ रहा है तो डराने का क्या काम है। मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो सालों से मुझसे कनेक्ट। सर आप ये भी कोशिश नहीं करते हैं कि इसकी प्रॉब्लम लंबी चलती रहे, बार बार आता रहे मेरे पास, बल्कि जितनी जल्दी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, प्रॉब्लम तो एक है, जब तक लाइफ है तब तक रहेगी। नहीं, डिफरेंट प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल उसी प्रॉब्लम को अगर आप एलोंगेट करेंगे तो उसका विश्वास एक लेवल के बाद टूट जाएगा। सिंपल सा कि इतना टाइम से सेशन ले रहे, कुछ फायदा तो नहीं, कोई फायदा नहीं। अगर हम दाल चावल डेली परोसेंगे तो आपको नहीं टेस्ट असर करेगा ना, आपकी नई समस्या, नई सोल्यूशन। तो पहले तो ये है कि हमें इंटेंशन क्या डालनी है, और जिस इंटेंशन से काम करें उस इंटेंशन से हमारे पास क्लाइंट्स आएंगे, राइट। सर इसको क्योंकि प्रैक्टिकली भी अगर देखा जाए कि एक जैसे कहते हैं कि सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है, तो वो 10 जगह जाके बताएगा कि अरे मैंने उनसे बात की थी और भले ही उन्होंने जो है एनर्जी एक्सचेंज एक्स्ट्रा अच्छा लिया, लेकिन मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो तुरंत निकल आया। या जैसे कि मतलब मैंने उनके पास, मैं तो ये प्रॉब्लम मेरी और कोई पंडित वगैरह नहीं सॉल्व कर पाए, तो उनके पास गया, मुझे तुरंत हल मिल गया। बिल्कुल। तो वो जितने लोगों को बताएगा उतने लोग तो आपके क्लाइंट बन ही रहे हैं, आप उसको रोक के क्या कर लेंगे। 100%। प्लस एक और है, देखिए ये जैसी आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो ऐसी डिलीवरी होगी। आप एक 10 रुपए की अंगूठी लाओ, उसको कहाँ रखोगे? नॉर्मल किसी भी डब्बे में। 100 रुपए की अंगूठी हो, उसी डब्बे में रख देंगे थोड़ा संभाल के। 1000 रुपए की हो, थोड़ा अच्छे डब्बे में अलग से रखेंगे कि और अंगूठी। 1 लाख की हो, सेफ में अलमारी, और 10 लाख की हो लॉकर में, बैंक के लॉकर में। अंगूठी वही है। कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है, आपकी फीलिंग बढ़ती जा रही है। सेम ये है कि जैसी आपकी एनर्जी एक्सचेंज, एक मुझे पिक्चर का डाला गया, फिर याद आ रहा है वो कौन सी थी, रन मूवी, वो विजय क्या, हाँ 5 रुपए में कौवा बिरयानी मिलेगी। सही बात है। तो सिंपल से क्या है, जैसा घोलोगे वैसा मिठाएगा, जैसी चीनी डालेंगे वैसा मिलेगा। लोग क्या करते हैं, इंस्टेंट सोल्यूशन चाहते हैं। इंस्टेंट सोल्यूशन केवल जादू ही होता है, मतलब छलावा ही होता है, लेकिन स्टेबल नहीं रहता है। आपको अगर प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी के लायक पैसा दें। हम कहें 5,000 में प्लॉट मिल रहा है, आप बिलीव करोगे? सही बात है। हम कहें 5 लाख में मिल रहा है, हाँ थोड़ा बहुत करोगे, हो सकता है गाँव में, लेकिन 50 लाख हाँ अच्छी जगह पे होगा। और 5 करोड़ का बिल्कुल पॉश लोकेशन हुआ है। कुछ लोग ये सोच लेंगे तुम्हारी पहुंच के बाहर है, हाँ वही बता रहे हैं। तो अब क्या है, ये आपने बहुत अच्छा वर्ड बोला, कुछ लोग बोलेंगे मेरी पहुंच के बाहर है। ये फैक्ट है, हर चीज हर इंसान के लिए नहीं होती है, हर चीज हर इंसान के लिए नहीं होती। ऊपर वाला भी किसको सफलता देगा, किसको असफलता देगा। अगर सारे ही बच्चे पास हो जाएंगे तो स्कूल्स बंद हो जाएंगे,
उनको डिफरेंशिएट नहीं कर हर बच्चा पाएंगे। टॉप भी नहीं करेगा। नहीं करता। वो 3 इडियट का डायलॉग था कि सभी अगर पास हो जाएंगे तो भाई सिया फरने कौन आएगा, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए कि इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि हर आदमी सुखी हो जाएगा, सफल हो जाएगा। सुख दुख का फिर हम कैसे कंपेयर करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे सुख दुख का। अगर आपको हाथ में कभी पेन नहीं हुआ तो नॉर्मल कंडीशन को पता ही नहीं चलेगी। तो सुख और दुख जो है, अच्छा बुरा जो है, एक दूसरे के पूरक हैं। जब अच्छा होगा तभी बुराई। तो सर जैसे हमने आपके कहने से मान लीजिए किसी ने कोई ट्राई किया और उसको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, तो उसका क्या फीलिंग होनी चाहिए? देखिए यहाँ पे हम आपको फिर टोकेंगे कि आपने रेफर किया। यहाँ पे आपको इसलिए टोकेंगे, आपने ट्राई वर्ड बोला जो सबसे निगेटिव वर्ड है, राइट। मैंने इसलिए बोला था कि आप उसको पकड़िए और बोलिए। ट्राई का मतलब होता है, ब्रेन क्या कहता है कि ट्राई कुछ नहीं होता, या तो करो या ना करो। आपने खुद उसको रेफर किया ट्राई करने के लिए, प्लस वो कितनी शिद्दत से आता है। जब तक खुद की समस्या नहीं होती है, जब तक खुद की समस्या नहीं होती है तब तक लोगों को समझ में नहीं आती। जब आपको खुद का पैर फ्रैक्चर होगा आप डॉक्टर के पास तुरंत दौड़ोगे, लेकिन दूसरे का पैर फ्रैक्चर होगा तो आपको पहले कहोगे पहले हम थोड़ा चाय पी लें, वहां जाके पता नहीं कितना टाइम लग जाए, यही तो होगा। सेम चीज क्या है कि जब तक समस्या खुद की नहीं होती तब तक इलाज नहीं होता जी। आप चाहे जितना कह दो कि वहां के रसगुल्ले बहुत फेमस, आप खा लो, नहीं तक नहीं खाएगा जब तक उसका खुद के अंदर आत्मा नहीं कहेगी। बिल्कुल। सर जैसे अभी आपने छोटी छोटी चीजें बताई जो आदमी डेली लाइफ में कर सकता है। पॉजिटिव फीलिंग रखना, इन्वेस्ट करते समय खर्चा ना सोचें, उसको इन्वेस्टमेंट समझ के करें, और जैसे यूनिवर्स को भी एक बैंक मान के चलें कि हमने इतना दिया तो उससे 10x मिल्क होके मिलेगा। तो सर और ऐसे छोटे मोटे बिलीफ जो हम चेंज कर सकते हैं डेली लाइफ के, जैसे अभी तुरंत मेरे ध्यान में आ रहा है, हमारे सेशन में बात भी हुई थी इसको लेकर कि मैंने आपसे कहा भी था कि टाइमिंग, सेशन के टाइमिंग की कुछ बात हो रही थी, तो मैंने आपसे, शायद मैंने ही कहा था कि नहीं सर वो तो लंच के बाद तो फिर नींद आ जाती है। तो आपने कहा था कि ये भी आपका ब्लॉकेज है। तो ये ऐसे कौन से ब्लॉकेजेस और हम हटा सकते हैं डेली लाइफ से? देखिए होता क्या है कि हम एक जब पैटर्न में जीने लगते हैं, पैटर्न एक कितना अच्छा वर्ड है कि आप देखो कई फैमिलीज ऐसी हैं कि बिजनेसेस में लॉसेस हो, उनके लॉस हो, उनके फादर के लॉस हो, उनके लॉस हो, उनके लॉस है, लेकिन उन्होंने बिजनेस ही करते रहे, लॉस होते रहे। उन्होंने क्या किया, पैटर्न को ब्रेक नहीं किया। या कहा जाए किसी ऐसी फैमिली में होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में बनता है, उनके बच्चों के बीच में नहीं बनता, उनके सास ससुर के बीच में नहीं बनता था, एक पैटर्न बनता चला गया। हमें जब तक पैटर्न ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। हमने कई बार बोला कि अगर आप किचन में एक ही पैटर्न में खाना बना रही हैं तो पैटर्न को ब्रेक करिए। एक ही जगह बैठ के एक काम करिए, उस पैटर्न को ब्रेक करिए। एक ही कपड़ा अगर डेली पहनना है तो उसको ब्रेक करिए। बड़े लोगों को देखा जब भी मीटिंग में आते हैं नए कपड़े पहनते हैं नई एनर्जी के साथ में, क्योंकि पुराने कपड़े में पुरानी एनर्जी, पुराने पैटर्न में पुरानी एनर्जी। तो सबसे पहले हमें अपने पैटर्न को ब्रेक करना है। अगर घर में आप घुसते ही शूज जहां रिमूव करते हैं, अगर लेफ्ट में करते हैं तो राइट में करना चालू कर दीजिए, राइट में करते हैं तो लेफ्ट में करिए, और दोनों तरफ कर चुके तो सेंटर में कर दीजिए, बाद में उठा के रख दीजिए। आप अगर सबसे पहले घर में घुसते ही आप कपड़े इधर उधर फेंकते हैं तो उसको अरेंज करना चालू कर दीजिए। कोई भी काम खाने से पहले आप सबसे पहले अगर दाल लेते हैं, टेस्ट करते हैं तो चावल को टेस्ट करना चालू, मतलब पैटर्न में ब्रेक करना। जब पैटर्न में ब्रेक हो जाता है तो ब्रेन जो होता है कंफ्यूज हो जाता है। आप अपने घर जाते हो तो पता है कौन सा स्विच कहाँ पे है, कौन सा स्विच कहाँ पे है, लेकिन दूसरे के घर में जैसे आते हो कंफ्यूज हो जाते हो। ब्रेन कहता है यार कहाँ जा गए, यहाँ तो स्विच नहीं मिल रहा है। तो ब्रेन जैसे ही कंफ्यूज होता है वो एक्शन पे आ जाता है, नई चीजों को सर्च करने पे आ जाता है। अदरवाइज क्या है, आपका एक पैटर्न बना है, मैं घर जाऊंगा फिर वही मेरी बीबी कहेगी, फिर मेरे वही तक होगा, इसलिए चलो 1 घंटे रुक जाते हैं, चलो ड्रिंक कर लेते हैं, फलाना कर लेते हैं, मैं जाऊंगा बच्चा मेरा रोड पे खेल रहा होगा, मेरी बात मानेगा नहीं। आपने जो बोला वो करके परोस के दे दिया, लेकिन आपने ब्रेक किया। आप 5 बजे जाते थे, 4:45 पे पहुंच गए, 5:15 पे पहुंच गए। आपकी बीवी ने बोला, वाइफ ने बोला बड़ी जल्दी आ गए, हाँ आज मैं तुम्हारे लिए आया। फेक इट किया, उसको अच्छा लगा, कुछ लेके चले गए, कुछ लेके चले गए, कुछ नहीं फूल तोड़ के लेके चले। हाँ इसमें भी पैटर्न ब्रेक करना है। फूल लेके गए या चॉकलेट लेके गए, ऐसे नहीं देनी है, उसको किनारे बुलाओ और चुपके से दो, जैसे आप गर्लफ्रेंड को देते थे तुम्हारे लिए लाए हो, किसी को नहीं। आपने पैटर्न ब्रेक कर दिया। एक वाइफ को भुला दिया कि वो वाइफ है, उसको याद दिलाने कि उसके बॉयफ्रेंड ने ऐसे दिया था, आपने नहीं, उसके बॉयफ्रेंड ने पहली बार ऐसे दिया था चोरी से। आपने क्या किया, पैटर्न को ब्रेक कर दिया। अब बच्चा पढ़ने जा रहा है, बच्चे को पैटर्न ब्रेक कराइए। कहते तो चलो आओ पहले कुछ खेल लेते हैं फिर पढ़ते हैं। पहले उसने, आपने डांटा, मोबाइल छीना, जाओ पढ़ो जाके, अब उसका वही है, लेकिन उसके पहले हमने पैटर्न को ब्रेक कर दिया। पैटर्न ब्रेक करना बहुत जरूरी है।
कुछ लोग कहते हैं जैसे मेरी मदर की आदत थी, वो आदत मेरी वाइफ में भी आ गई। डॉक्टर ने मेडिसिन दी, 4-6 टैबलेट हुई, ये ब्लू वाली नहीं असर कर रही है, ये ऑरेंज वाली नहीं असर कर रही है। हमें समझ ही नहीं आया यार कौन सा फार्मूला इसमें लिखा है जो तुम पहचाने, खानी सारी एक साथ टैबलेट है। सही बात है। ये ब्लू वाली क्यों नहीं असर कर रही है, ये ऑरेंज वाली क्यों ज्यादा कुछ रिएक्शन इसको खा के मुझे जो है वो गैस्ट्रिक हो जाता है, इसको खा के ये हो जाता है। 5 टैबलेट एक साथ जा रही हैं लेकिन एक पर्टिकुलर उसमें आपको सूट नहीं कर रही, ये कौन सा आपका इंट्यूशन है? तो ये उनका बैट है, एक ब्लॉकेज बना हुआ है। जैसे बिल्ली रास्ता काटी, यार कुछ गड़बड़ हो जाएगा, किसी ने छींक दिया कुछ गड़बड़ हो जाएगा, मैंने क्या किया? सर जैसे मेरा एक ब्लॉकेज था कि कोई जाते समय कहीं पूछ ले कोई कहाँ जा रहे हो, हाँ, क्या करने जा रहे हो, तो मुझे लगता था कि उससे नेगेटिव हो जाएगा, हाँ, कुछ क्यों पूछ लिया। लेकिन फिर आपने कहा कि आप उसको बताना शुरू करो और जो भी अच्छा लगे वो कह दो। चाहे सब्जी लेने जा रहे हो लेकिन क्या तो फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, बिल्कुल, तो हो सकता है कोई फ्रेंड मिल ही जाए रास्ते में। आप बोलो ना हम सोना खरीदने जा रहे हैं, सही बात है। सब्जी लेंगे सोना खरीदने जा रहे हैं, अब उसके अंदर खौलन मची है, औकात तो है नहीं सोना खरीदने जा रही है, सोना खरीदने जा रहे हैं। सही बात है। जब लेके आई छुपा के दिखाया भी नहीं, छुपा के रख लिया, ठीक है। लेके आई तो वापस आके पूछेगी भी तो सोना ले आई। अब बिल्ली रास्ता काटी, उसको थैंक यू बोले, वो भी एंजल है ना भाई, यूनिवर्स का बनाया हुआ एक क्रिएशन है ना, उसको थैंक यू बोले, भैया मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। आपने बोला किसी ने छींक दिया, वाह क्या बात है, आज दिन बहुत अच्छा जाएगा। एक दिन बात है, मैं मॉर्निंग में बच्चों को छोड़ने जा रहा था और मैं घर के पास ही पहुंचा तो मेरी गाड़ी पंचर हो गई। बच्चों को जल्दी हो रही थी, मैंने मेरे चेहरे पे मतलब कोई भी शिकन नहीं, मैंने वहीं गाड़ी छोड़ी, अपने घर आया, दूसरी गाड़ी उठाई, छोड़ के चलाया। अब यहाँ पे कोई और होता तो क्या कहता है, पता नहीं किसका मुंह देख लिया, सुबह सुबह ये हो गया, अब बच्चे भी लेट हो जाएंगे, हम भी लेट हो जाएंगे, 50 गाली देता। लेकिन मैंने थैंक यू बोला, घर के पास में हुई थी, दूसरी गाड़ी ले ली, वॉलेट बीचों बीच नहीं हुई, वॉलेट साथ में नहीं था, उस समय ओला उबर मिलता नहीं, बच्चे लेट हो जाते, कुछ भी हो सकता ना। तो हमने क्या हुआ, वहां पे थैंक यू बोला कि होना था घर के पास में हो गई। तो ये क्या कम ब्लेसिंग्स हैं। पंचर तो नेचुरल है भाई, सांसें आएंगी तो जाएंगी भाई, जो रोड पे चलेगी तो पहिया घिसेगा, सर्विस मांगेगी, लेकिन हमें टाइम जो हमारा बचा, जो हम वहां से बच गए जी। एक दिन क्या हुआ, नियम का कितना फायदा होता है, नियम का कितना फायदा होता है। एक बार मैं बच्चों को छोड़ने आ रहा था, मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, मतलब इतना गुस्सा आता था कि मैं बिल्कुल खूंखार हो जाता था। सर एनर्जी तो इतनी रही होगी आपके अंदर, पॉजिटिव है, पहले नेगेटिव भी रही होगी। हाँ जी। तो एक इंसान आया, मेरी गाड़ी को मतलब हिट करते करते बचा, मैं तुरंत उतरा गाड़ी से और कुछ बोलने जा रहा था। उसके पहले मेरे अंदर वो फॉरगिवनेस की प्रेयर मैं हमेशा चैंट करता रहता हूँ, ड्राइव करूँ चाहे जो करूँ, वो जो सुबह कहते हैं हैप्पी एंड लकी, हाँ वो चल रहा था जी। जब मैं उतरा, मैंने कहा यार क्या करने जा रहा है, इधर तो फॉरगिवनेस कर रहा, उधर तो हिट करने जा रहा है। उसने हेलमेट उतारा, कहता ऐसा ऐसा, हमने कहा सॉरी भैया कोई बात नहीं, जाओ, स्माइल दी। अब क्या बताइए, ये मेरी नियम था ना जो हमने बना रखा था कि मैं फॉरगिवनेस की प्रेयर कर रहा था, उसने बचा लिया। अदरवाइज मैं गाना गा रहा था या कुछ होता तो मेरे अंदर एंगर होता, तो मैं उसको कर देता। घर की किसी बात से अगर आप गुस्से में होते कि अरे ऐसे बोल दिया, तो उसका बड़ा शौक निकल जाती। तो हमारा ये जो जी एक होता ना नियम बनाना, अच्छा बुरा दोनों बहुत अच्छे होते हैं। सर अभी जैसे भड़ास निकलने वाली बात आई तो उससे मुझे ध्यान में आया कि जनरली जो जैसे आपने कहा नॉर्मल हाउस होल्ड में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, हाँ। बच्चे होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, तो जनरली जो वर्किंग पार्टनर होता है, चाहे हस्बैंड, आजकल तो वाइफ भी वर्किंग होती है, तो कई बार लोग बाहर की जो भड़ास होती है, जैसे फिर बॉस से सुन के आते हैं, कुछ तो घर आके निकालते हैं, तो उससे घर का माहौल खराब होता है। और कई बार लेडीज इस बात से परेशान होती है कि दिन भर वो तो घर में बहुत आपकी जो हीलिंग सुनेंगी या सेशन करेंगी, वो पॉजिटिव माइंड से बैठी हैं, शाम को हस्बैंड ने आके कुछ उल्टा बोल दिया, तो वो एक पेशेंस लेवल, जितना दिन भर उन्होंने पेशेंस बनाया होता सब टूट जाता है उससे। कितना भी वो अपने को मजबूत बना ले, कहीं ना कहीं असर हो गई कि देखो हमने तो दिन भर पॉजिटिव उससे वेट किया और ये आते हैं हम पे ऐसे बोल रहे हैं। तो सर हम ऐसा क्या करें, जैसे मैं वाइफ की जगह अपने आप को रखूं, तो मेरे घर का एक मेंबर है जो सुनने को राजी नहीं है, अनरीजनेबल है, जिसका मूड हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, घर का माहौल उससे खराब रहता है, तो मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ कि जिससे उसका मूड चेंज हो जाए? 100%। इस जगह दो चीजें मैं बताऊंगा। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में एक मिसिंग हो गया था, ठीक है, अभी फिर ये भी ना मिसिंग हो जाए। पहला तो ये कि लेडीज में ये थायराइड की प्रॉब्लम क्यों होती है, इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये मुझे याद दिलाइए। अच्छा। तो पहला तो ये है कि आपको, हर इंसान को, मेल हो या फीमेल हो, एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई भी इंसान हो, जैसी जिसकी औकात, जिसकी हैसियत, राइट, कान के पास में आपको एक 1.25 लाख रुपए का पर मंथ का एक एम्प्लॉय रखना है। अब मन में आता है 11,000 महीने का पा रहे हैं, 1.25 लाख का कैसे रखना है,
यहीं पे आप फेल हो गए। यार बोलने में क्या जाता है, रखने में क्या जाता है, राइट। तो हर इंसान को कान के पास में 1.25 लाख का एम्प्लॉय रखना है, वो है सिक्योरिटी गार्ड। कोई भी कान में बात जाएगी, यहाँ जानी, यहाँ जानी, यहाँ जानी, इस पे पहले चेक करेगा तब अंदर जाने देगा। अब मान लेते हैं हस्बैंड आए बाहर से, उन्होंने कुछ भी बोला, इस एम्प्लॉय ने वो बात अंदर जाने नहीं दी, क्या आपको गुस्सा आएगा कि रहने दो, ये ऐसे ही बोल रहा, मतलब अंदर मतलब ये उसने जाने ही नहीं दिया, तो आपको क्या गुस्सा आएगी? ऐसा नहीं हुआ, गुस्सा आएगी। तो वही फिर एक गोविंदा की पिक्चर का है कि उसने मुझे धक्का दिया तो मैंने तो दिया, तूने लिया क्यों? वही वाली बात है, सही बात है। तो आपने यहाँ एम्प्लॉय रखा, मान लेते हैं यहाँ पे आपने क्या किया, उनकी तो आदत है चलो डेली की, आपने यहीं से बाहर कर दिया। अब मन में अंदर चला गया, यार मैं तो सुबह से अच्छे से चाय बना के बैठी हूँ, ब्रेकफास्ट करके उनके लिए, और उनका वेट करी थी, उन्होंने मूड ऑफ कर दिया। लेकिन वो बात यहीं से वहीं वापस चली गई, आपका गुस्सा कम हो जाएगा। देन आपका ये बात यहाँ तक जानी है, अरे यार ये तो छोटी मोटी चीजें चलती रहती है, आपने वहीं पे इग्नोर कर दिया। दूसरी बात, अगर यहाँ आई तो इसने आपको क्या किया, यार मैं तो ऐसा करती हूँ, मेरा ऐसा ऐसा, फिर यहाँ से बात यहाँ आएगी, वो गलत ही निकलेगी। तो आपको इस बात के लिए हर इंसान को 1.25 लाख क्यों बोला बताइए? इसके पीछे एक रीजन है। 100 रुपये पर डे का या 100 रुपये महीने का एम्प्लॉय रखेंगे, ध्यान नहीं देंगे। 1000 रुपये का ध्यान नहीं देंगे, 10,000 का ध्यान नहीं देंगे। लेकिन 1.25 लाख जब देंगे तो उसके ऊपर खड़े होकर काम कराएंगे कि देखो मैंने तुम्हें 1.25 लाख बोला, अंदर कैसे आ गया। वर्चुअली देना किसी को नहीं, हमें मानना है कि हमने एक एम्प्लॉय रखा कान के पास में जो 1.25 लाख रुपए का है। अगर एक्टिंग वाली बात आ गई, फेक वाली, फेक वाली कि हमारा सर्वेंट है। अब इस पे आ जाते हैं दूसरे वाले टॉपिक पे। कौन सा था हमने पूछा था? मेरा थायराइड वाला। हाँ, लेडीज में थायराइड क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? और इसका सोल्यूशन क्या है? मोस्टली थायराइड बीमारी लेडीज में ही क्यों होती है, जेंट्स में क्यों नहीं होती है? थायराइड बीमारी हार्डली कहा जाए 2-3% जेंट्स में होती है, अदरवाइज 98% फीमेल्स में होती है। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? यहाँ पे गले पे होती है, जहाँ पे हमारा थ्रोट चक्र होता है, विशुद्धि चक्र यहाँ पे होते हैं। अब मोस्टली लेडीज के साथ समस्या रहती है बचपन में, छोटी होती है, उनके साथ मिसबिहेव होता है, बोल नहीं पाती, या बोलती है तो घर वाले चुप करा देते हैं। यंग होती हैं, कुछ ना कुछ अपनी सोसाइटी में लेडीज के साथ होता ही रहता है, तो वो भी बोल नहीं पाती हैं। अब शादी के पहले माँ बाप नहीं बोलने देते, शादी के बाद हस्बैंड नहीं बोलने देता, वो दिन भर अंदर ही अंदर रखे रहती हैं। अब नाली क्यों चौक हो जाती है? कुछ कचरा जम जाता है ना, जब निकलने नहीं देता। अब जब कचरा जम जाता है तो पानी ओवरफ्लो करने लगता है, तो हमारी ये जो थायराइड ग्लैंड होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं। ये तो साइंटिफिक रीजन है, लेकिन इसका एक उपाय है बहुत अच्छा, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बहुत अच्छा है, इसको मैंने खुद अप्लाई किया, अपने कई क्लाइंट्स पे कराया, जिसको हम बोलते हैं पिलोथेरेपी। आपको घर में जिस समय कोई ना हो, आपका कमरा अकेले हो, और उस कमरे में एक पिलो लेनी है, एक बढ़िया सा डंडा लेना है, उस पिलो को रख देना है जहां पे रखना चाहे, बिस्तर पे रख दीजिए या चेयर पे बैठा दीजिए। हस्बैंड मानिए, चाहे सास मानिए, चाहे जेठानी, चाहे देवरानी, जिसको, या अपना एम्प्लॉयर मानिए या अपना पड़ोसी मानिए जिसके ने आपके साथ मिसबिहेव किया। इवन दो मैं तो ये कहता हूँ, अगर मन में आए तो माँ बहन की भी गाली दीजिए। इतना सूतिए जब आपकी अंतरात्मा खाली हो जाए ना, थक जाए, कुछ ना बचे, मतलब फिर बोलने के लिए कुछ ना बचे, चिल्लाने के लिए कुछ ना बचे। आप देखो, गारंटी है आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करोगे। ये इसीलिए होता है मैक्सिमम लेडीज के साथ में, वो अपनी बातें किसी से कह नहीं पाती, अंदर भरते रहते। यहां से एक बात और आती है, मोस्टली लेडीज का ये रहता है, माँ बाप का ये रहता है कि मैंने, बच्चों को ब्लेम करते हैं, मैंने तुम्हारे लिए आज तक कोई एंजॉय नहीं किया, कोई इंटरटेनमेंट नहीं किया, छोड़ दी, कोई सुख नहीं किया जी। तो बच्चे नॉर्मली कहते हैं कि मैं था उस समय, तुम्हें रोकने आया था, गलती मैंने मना किया था। जिंदगी जितना हो सके आखिरी दिन के जैसे जियो। अगर खाना रात का बचा है तो क्या करोगे आप? अगले दिन खाओगे। तो सेम चीज ये है कि अगर आपकी जो चीज बच गई है वो अगले दिन आप यूज करना पड़ेगा। तो आज को ऐसे जियो, ये आखिरी दिन हो। जैसे आप देख रहे हो ना, इस समय युद्ध चल रहा है, वर्ल्ड वार चल रही है। अभी लास्ट ईयर की बात थी, पंजाब में फ्लड आ गया, कोविड आ गया, पैसा रखा का रखा रह गया, प्रॉपर्टी रखी की रखी रह गई। उन्होंने, अभी एक मेरी क्लाइंट हैं, उन्होंने बोला कि मैंने वो कपड़े, आपके पास भी बहुत सारे कपड़े होंगे, कुछ लेके रख लिए लेकिन कभी पहने नहीं।
उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए रखा था कि अब किसी अच्छे दिन पहनेंगे, फ्लड में सारे बह गए। अब बताइए, अगर पहना होता तो ये कोफ्त नहीं होता कि हम वो करते हैं। अगर वो पहन चुके तो नए कपड़े मिलते हैं। नए इसलिए नहीं लिए कि पुराने रखे हैं, पुराने नए रखे हैं, और पुराने नए इसलिए नहीं पहने कि हमें आगे पहनना है। और तब तक वो फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कोई मिसाइल गिर गई, कुछ भी हो गया। सर यूएस में भी कहीं कहाँ आग लगी थी, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज के बहुत बड़े बड़े मकान जल गए थे जो जंगल के, उन्होंने शहर के बाहर बनवाए थे। हाँ, कि एकदम यूनिक पीस और यूनिक वर्क ऑफ आर्ट बनाया था। तो लाइफ को हमें जितना इजी में, हमें आज में जीना है, कल की चिंता नहीं करना है। मतलब वही वाली बात है कि शहर के बाहर फार्म हाउस बनाएंगे, कभी जाके वहाँ फुर्सत में रहेंगे, उससे अच्छा अपने घर को ऐसा बनाओ कि बिल्कुल, जहाँ डेली रह रहे उसको अच्छा बनाओ। एक और फार्मूला मैं देना चाहता हूँ आपके माध्यम से अपने दर्शकों को, कि यूनिवर्स से कहें, हे भगवान, बस आज का दिन मेरा अच्छा कर दो, बस आज का दिन मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो, 1 लाख दे दो, बस आज के दिन मेरे बच्चों को खुश रखो, बस आज के दिन मैं पार्टी कर लूँ, बस आज के दिन मैं स्वस्थ रहूँ। डेली डेली कल भी तो आज होगा, परसों भी तो आज होगा। हम मूर्ख हैं, भगवान मुझे ये दे दो। 5 साल बाद बच्चा आज पैदा हुआ, भगवान मुझे, मेरे बेटे को इंजीनियर बना दो। सही बात है। पहले आज तो स्वस्थ कर दो, आज तो अमीर बना दो, आज तो खाना दे दो। कल का किसने देखा है? हम आज के चक्कर में कल को बर्बाद कर देते हैं। हमें आज को जीना चाहिए, कल पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। और कल भी तो आज होगा, परसों भी तो आज होगा, हम आज में जीना चाहिए। सर ऐसे डेली कोई ऐसे हम अपने चेंजेस भी तो ऐसे कर सकते हैं ना डेली के, जैसे आपने हमें 5 मंत्र को बताए थे लिख के लगाने के लिए। हाँ, वो भी हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैं सर इस पॉडकास्ट के माध्यम से जा रही हूँ, जितने लोग हमें जानने वाले हैं वो अपना स्टेटस और वो सब खैर वो कहेंगे तो बिलीव करेंगे तो बढ़ ही जाएगा, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में रहते हुए वो कैसे अपने आप में चेंजेस ला सकते हैं, तो उसके लिए छोटी छोटी टिप्स अगर आप दे दें। बिल्कुल। रेकी हीलिंग में 5 नियम है। पहला नियम है, सिर्फ आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा, सिर्फ आज के लिए मैं सभी जीवधारी जीवों के लिए आभारी रहूंगा, सिर्फ आज के लिए मैं पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा, ईमानदारी के साथ करूंगा, सिर्फ आज के लिए मैं किसी पे कोई अत्याचार नहीं करूंगा। बस ये 5 चीजें डेली वो करना चालू कर दें। हो सके तो ये अपने किचन में 2-4 जगह ये पोस्ट लगा दें, प्रिंट करके लगा दें। बार बार देखने से हमारे जहन में वो चला जाता है, सबकॉन्शियस। हाँ। सर सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है उस पे थोड़ा सा अगर आप हाँ, आपने एक क्वेश्चन पूछा था, मिस हो गया था जी, कि कभी आपने हीलिंग की और नेगेटिव एनर्जी आ गई। जी, तो ऐसा बहुत होता है। जैसे कोविड का ट्रीटमेंट करते करते बहुत सारे डॉक्टर्स इफेक्टेड हो गए। जी, तो हीलिंग एक ऐसी मॉडलिटीज है, हील करना, किसी चीज को भरना। भरेगा क्या? खाली चीज है तो भरी चीज से भरेगा। तो सिंपल सा क्या, हम लोग एनर्जीज देते हैं। जब एनर्जीज देते हैं तो वहां से एनर्जी आती भी तो है। खाली जगह है, उसके अंदर कुछ ना तो खाली है, हवा खाली होगी, बैड एनर्जीज होंगी, तो एनर्जीज कहीं ना कहीं एक्सचेंज होती हैं। तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं कैंडल हीलिंग कर रहा था, और जाहिर बात है कि हम अपने ही घर में करते हैं, अपने ही उस पे करते हैं। तो मैंने रात में कैंडल हीलिंग की, और कैंडल हीलिंग के जस्ट बाद मैंने तो अपने आप को प्रोटेक्शन में डाल लिया, सब कुछ कर लिया, क्लेंस कर लिया, लेकिन उस चक्र को मैं इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं कर पाया, लेकिन वो एनर्जी कहीं से लीक हो गई। मेरी वाइफ के अंदर शिवरिंग होने लगी, घबराहट होने लगी, और बहुत परेशान हो गई। मैंने बहुत कुछ किया, रात में 1 बजा होगा, बीपी भी नॉर्मल शो कर रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, सब कुछ मैंने किया। फिर मेरे एक जानने वाले हैं, हमने चाहे इंडिया में तो सब सो रहे होंगे, अब इतना भी इमरजेंसी क्या है, गाड़ी लेकर जाओ, कहीं दिखाओ, जाके बताएंगे क्या होगा। और जब बताएंगे हम हीलिंग कर रहे थे तो लोग और कहेंगे भाई क्या काला जादू कर रहे हैं। हाँ, तो मेरे एक जानने वाले हैं इंग्लैंड में, उनके हस्बैंड डॉक्टर थे। मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कुछ बताया कि बीपी को कैसे नॉर्मल करें, कुछ और रेमेडीज़ मैंने उसको किया, उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हुई। एक बार क्या हुआ कि हमने कुछ सोल्स को बुलाया, प्योर सोल्स को, लेकिन बुलाने के बाद मेरे अंदर बहुत सारा डिस्कम्फर्ट आ गया, स्टमक अपसेट हो गया, फीवर आ गया। मेडिसिन लेने के बावजूद भी मई जून के महीने में मैं 3-3 ब्लैंकेट ओढ़े हुए, मुझे रिलैक्स नहीं मिल रहा। रात में मैं जब 2-2:30 बजे टॉयलेट गया, मुझे याद आया कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने उनको विदा नहीं किया।
आप यकीन मानिए जैसे मैंने उनको विदा किया मेरा बॉडी इमीडिएट रिलैक्स कर गई। तो एनर्जीज आती हैं वो किसी तरह का वो नहीं देती हैं, आपको आई कार्ड नहीं दिखाती हैं। हमारे लाइफ में डिस्कम्फर्ट्स, जैसे घर में बैड एनर्जी होंगी तो कैसे पहचाने? घर के मेन दरवाजे पे पीपल निकल आएगा, आपका मेन दरवाजा हिलने लगेगा, घर के दरवाजे आवाज करने लगेंगे खुलने में, आपके घरों में मकड़ी के जाले लगने लगेंगे, आपको खुद लगेगा घर के अंदर रोशनी बहुत ज्यादा है लेकिन कमरों में अंधेरा सा लगने लगेगा, आपको अपने घर में उलझन सी लगने लगेगी कि घर में बाहर जाओ, अननेसेसरी बच्चों पे गुस्सा आएगा, हस्बैंड पे गुस्सा आएगा, सब पे गुस्सा आएगा, लेथार्जी बनी रहेगी। हाँ, एक बॉडी लेथार्जिक हो जाएगी। ये सारी सिम्टम्स होती हैं आपकी बैड एनर्जी। इसके लिए आप घर में सुंदरकांड बजाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आप क्या कर सकते हैं, जल दीपम के बारे में हमने बताया, जल दीपम जलाइए और उसका जल यूज करिए, जितना हो सके उतना ज्यादा घर में डेली नमक के पानी का पोंछा लगाइए, घर में गंगा जल छिड़किए। ऐसा करने से क्या होगा, बैड एनर्जीज अपने आप रिमूव हो जाएंगी। सर एक बार आपने मुझे एक रेमेडी बताई थी कि नहाते समय पानी में नमक डाल लें, जी, तो वो किस पर्पस होती है, मतलब वो डेली कितनी फ्रिक्वेंटली हम उसको यूज कर सकते हैं और उससे क्या असर होता है? एक तो ये होता है नमक हमारे जितनी निगेटिव चीज होती है उसको तुरंत एब्जॉर्ब करने की उसके अंदर पावर होती है। तो सैटरडे और ट्यूसडे को पूरे हमें बॉडी को गीला कर लेना चाहिए, फिर एक डब्बे पानी में 2 स्पून सॉल्ट लेके और धीरे धीरे डालिए सर से। जब वो पानी गिरे तो फील करिए ग्रेइश एनर्जी पैरों के पास में निकल रही है, वो आपकी निगेटिविटी होगी। एक बहुत पावरफुल चीज हम आपके साथ और कराना चाहते हैं। जैसे होता क्या है, कॉर्ड कटिंग, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ से वो कॉर्ड्स के थ्रू जुड़ा होता है तो उसको डिटैच किया जाता है। सेम ऐसे होता है कि जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम लोगों से मिलते आ रहे हैं। जैसे कोई जा रहे हैं रास्ते में, कोई हमें अच्छा लग गया, हमें एक मतलब ग्लिम्स हो गई, राइट, या कहीं हम किसी की मदद करना चाह रहे थे तब तक हमारी गाड़ी आगे निकल गई, या हम कुछ करना चाह रहे थे, तो हजारों लाखों लोग हमसे डेली कनेक्ट होते हैं और हम उनको कनेक्ट हो जाते हैं, कॉर्ड कटिंग कनेक्ट हो जाती है। जैसे लैपटॉप तो हम बंद कर देते हैं, शट डाउन करते हैं, लेकिन बैकएंड में एप्लीकेशन काम किया करते हैं। मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं लेकिन बैकएंड में एप्लीकेशन क्या काम किया करते हैं। तो सेम क्या होगा कि ये जो हमारी कॉर्ड्स होती हैं इनको डिटैच करने का आज हम आपके माध्यम से अपने सारे श्रोताओं को, ये कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, जो मैं कराने जा रहा हूँ सिंपल सा, आपको आंख बंद करके अभी मैं प्रोसेस कराऊंगा, वीडियो चला के छोड़ दीजिए, जैसा मैं बोलूँ वैसा आप उसको फॉलो करें और एक कम से कम महीने में एक बार इसको, अब जब ज्यादा लगे एनर्जी तो महीने में 2 बार भी कर सकते हैं, नहीं तो महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार आपको ये जरूर करना चाहिए। आपको खुद अभी मैं फील कराऊंगा, आप खुद देखेंगे कि आपके आसपास से अभी आपकी एनर्जी क्या है और वो चीज कराने के बाद आपकी एनर्जी क्या होगी, राइट। तो एक ये प्रैक्टिस करना, क्या ठीक, रेडी है? हाथों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल, और आंखों को बंद कर लें, आंखों को खोलें, सामने देखें, आंखों को ऊपर ले जाएं, आंखों को क्लोज कर लें, बंद कर लें। मैं 10 to 1 काउंट करूंगा, हर काउंटिंग के साथ में ये आपका बॉडी 10 टाइम डीप रिलैक्स होगी, डीप रिलैक्स होगी, डीप रिलैक्स होगी। 10 और डीपर, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। इस बार मैं आंखें खोलने को बोलूँगा और बंद करेंगे और मन की गहरी अवस्थाओं में जाएंगी। ओपन योर आइज, अगेन क्लोज योर आइज। आप और ज़्यादा मन की गहरी अवस्थाओं में जा रहे हैं। सारा ध्यान अपनी सांसों पे, एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है, एक सांस आ रही, एक सांस जा रही है, एक सांस आ रही, एक सांस जा रही है, एक सांस आ रही, एक सांस जा रही है। फील करिए, महसूस करिए आपके फॉरहेड के पास से, माथे के पास से छोटी छोटी महीन महीन कलरफुल प्लेन धागे जैसे कॉर्ड्स नजर आ रही हैं। सर हिला के जवाब दीजिए, दिख रही क्या? वेरी गुड। धीरे धीरे आपके सर के पास से, नेक के पास से
कंधों के पास से, कमर के पास से, हिप के पास से, थाइस के पास से, नीज के पास से, काफ मसल्स के पास से, फीट सोल्स के पास से बहुत सारी कॉर्ड्स नजर आ रही हैं। सर हिला के जवाब दीजिए, नजर आ रही हैं? वेरी गुड। मैं 1 to 5 काउंट करूंगा, हर काउंटिंग के साथ में वो कॉर्ड्स भी नजर आएंगी जो आपको अभी तक नहीं नजर आ रही थी। 1 और ज़्यादा, 2 और ज़्यादा क्लियर हो रही है, 3, 4 एंड 5। पहले के कंपैरिजन में कॉर्ड्स बढ़ गई। वेरी गुड। अब आपको उन कॉर्ड्स को दोनों हाथों से समेट के एक जगह इकट्ठा करना है। दोनों हाथों से पकड़ने के लिए आप शुरुआत करिए, हाथों के पास से, पैरों के पास से, कैसे भी करके पूरे सबको इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। बहुत एक एक सबको समेट लिया। अब एक बड़ी सी नोट लगाइए, बड़ी सी नोट लगाइए। अब फील करिए, महसूस करिए। देखिए आपके लेफ्ट साइड में एक डिवाइन का चॉपर रखा है, देखिए रखा है। मैं 3 टाइम्स कट कट बोलूंगा, आपको कट करिएगा। कट कट कट, पूरी तरह से डिटैच हो गई। वेरी गुड। अब राइट साइड में देखिए एक होली फायर जल रही है, उसमें उठा के वो सारी कॉर्ड्स उसमें डाल दीजिए और उस होली फायर से ऐसे आवाजें आ रही जैसे दीपावली के पटाखे छूटते हैं, छूट रहे हैं। वेरी गुड। अगेन फील करिए, महसूस करिए, एक गोल्डन लाइट आपके शरीर पे फोकस की तरह पड़ रही है। जैसे वो गोल्डन लाइट आपके शरीर पे फोकस की तरह पड़ रही है, आपके पूरे शरीर के सारे कॉर्ड्स डिटैच हो चुके हैं और आपकी बॉडी एनर्जाइज हो रही है। आपकी बॉडी एनर्जाइज होती जा रही है। आपका शरीर का एक एक अंग गोल्डन लाइट से सराबोर होता जा रहा है। आपका शरीर गोल्डन लाइट से सराबोर होता जा रहा है। आपका शरीर गोल्डन लाइट से सराबोर होता जा रहा है। मैं 1 to 10 काउंट करूँगा। हर काउंटिंग के साथ में आपका एनर्जी लेवल, मैग्नेटिक पावर 10 टाइम इंक्रीज करेगा। 1 और ज़्यादा, 2 और ज़्यादा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं, मैग्नेटिक हो चुके हैं, एनर्जाइज हो चुके हैं। अब मैं सेम एनर्जी के साथ में आपको प्रेजेंट टाइम में लाता हूँ। आसपास में एनर्जी फील करिए, हाथ पैरों में हरकत करिए और दोनों हाथों को रब करिए। रब करिए दोनों हाथों को, और फास्ट और फास्ट और फास्ट और फास्ट और फास्ट और फास्ट। चेहरे पे लगाइए। अगेन हाथों को रब करिए, चेहरे पे लगाइए। अगेन चेहरे पे लगाइए और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। कैसा लगा? सर मेंटली समय ऐसा लग रहा है जैसे फिजिकली नहाने के बाद फ्रेश फील होता है। कॉर्ड्स कितनी नजर आई थी? बहुत सारी, जैसे ये बहुत नहीं लेकिन हाँ बहुत। आप एक बार कर चुकी हैं, इन्होंने फर्स्ट टाइम किया। हाँ सर, मेरी उतने के बाद की होंगी। अब क्या है, अगर ये बीमारियों की तरह लगी थी जो आपको दिख नहीं रही थी, खून चूस रही थी, जैसे जोक नहीं, लेथार्जी, नेगेटिव एनर्जी ये आपको चूस रही थी जी, राइट। ये आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर रही थी, आपके काम की एफिशिएंसी को कम कर रही थी, आपके गुस्से को, एंगर को बढ़ा रही थी, निगेटिविटी को बढ़ा रही थी। परसों फालतू में चिल्लाया था बेटी पे। तो अब क्या है, इसको अगर हमारे जितने भी श्रोता हैं, क्लाइंट हैं, इसको महीने में एक बार अगर कर लेते हैं। हम तो डेली जाते हैं ना, हजारों लोगों से मिलते हैं, रोड पे जा रहे हैं, हम किसको देख रहे हैं बात अलग है, हमें कौन कौन देख रहा है ये बात अलग है। भाई मैं तो यहाँ बोल रहा हूँ, लाखों लोग देख रहे हैं ना वर्ल्ड वाइड। जैसे आपने मदद वाली बात कही थी ना सर, मेरे दिमाग में पता नहीं कोई मूवी में देखा था या क्या सुना था बचपन में, दिमाग में बैठा हुआ है कि गाड़ी में चलाते समय या गाड़ी में बैठे हुए किसी का मफलर, शॉल, दुपट्टा अगर लटक रहा होता तो मुझे अंदर से बहुत आवाज आती है कि मैं कैसे उसके बगल में जाकर उसको बोल दूं। कई बार तो बोल पाते हैं, कई बार ट्रैफिक में दूर निकल जाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, तो मैं अपनी एनर्जी साथ में उसको भेज देती हूँ कि वो इसको कोई और बोल दे या इसको अपने आप ध्यान आ जाए तो ये ऊपर कर ले दुपट्टा।
तो सर वो ऐसा होता है, वैसे मैं बहुत ध्यान देती हूँ खुद भी, लेकिन कभी अगर मेरा दुपट्टा लटक भी रहा होता है सड़क पे तो कोई ना कोई बता देता बताने आ जाता है, क्योंकि आपका इंटेंशन ऐसा जी, रहता है। बिल्कुल। एक मैं और बताना चाहूंगा अपने क्लाइंट्स को कि ये तो हो गया जो आपको महीने में एक बार करना है, लेकिन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आपको लमसम डेली करना चाहिए। जी। वो क्या है कि जब भी हम घर पे पहुंचे तो ये एक्शन का हम तरीका बता रहे हैं आपको। अपने आप को डिटैच करने के लिए हाथों को इस तरह से रखना है, 3 बार इस तरह से करना है, फिर हाथों को इस तरह पलट लेना है और बाहर वाले हाथ को फिक्स रखना है, नीचे वाले को ऊपर से नीचे 3 बार करना है, नीचे रूट चक्रा से लेके आपका क्राउन चक्रा तक, फिर ऊपर इस तरह से करना है, फिर पीछे इस तरह से करना है, मत्थे पे 3 बार लगाना है और इस तरह से लगाना है। ऐसा करने से आपके साथ में जो दिन भर में लोग कनेक्ट हुए होंगे वो इमीडिएट डिटैच हो जाएंगे। और ये प्रक्रिया उन लोगों को ज़रूर करनी चाहिए जो डॉक्टर्स हैं, जो हीलर्स हैं, क्योंकि उनके पास नेगेटिव लोग ही जाते हैं, या हमारे पुलिसकर्मी हैं जिनके पास नेगेटिव लोग ही आते हैं, या एडवोकेट्स वगैरह जो हैं उनके पास नेगेटिव लोग ही आते हैं। और करना तो सब कुछ ही है, लेकिन जिनके पास डेली बहुत सारे लोग विजिट करते हैं जो सर्विस कैटेगरी में हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आज हमने जाना, और क्योंकि हमारे पास इतने सवाल आ रहे थे कि आम लोग जानना चाह रहे थे कि हम अपनी डेली लाइफ में, अपने नॉर्मल रूटीन में कैसे इन मोडालिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को अपने बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिले होंगे। हालांकि मैं बहुत सारे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सब प्रश्नों के उत्तर मिलना एक पॉडकास्ट में तो क्या 2-4 पॉडकास्ट में भी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इतनी जो रेमेडीज सर ने बताई उनको हम अपने डेली लाइफ में अप्लाई करें तो उसका मैजिक हमें ज़रूर दिखेगा। असर बहुत छोटा वर्ड है, उसका मैजिक दिखेगा, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मुझे 1.5 साल हो गया सर से कनेक्ट हुए, और पिछला 1.5 साल में अपनी लाइफ का बेस्ट तो नहीं कहूँगी, बेस्ट बहुत चीज़ें पहले बेस्ट हुई हैं, मोस्ट पॉजिटिव ईयर में कहूँगी इसको, कि जो चीज़ हमारे मन से नहीं भी होती है उसको भी पॉजिटिवली कैसे लिया जाए, उस चीज़ को मैंने सीखा और प्रैक्टिस करा, और उसका इफ़ेक्ट मैंने खुद अपनी लाइफ में महसूस किया है, मैजिक उसका। तो आप लोग भी इनको अप्लाई करिए, और अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न रहता है तो हमसे कनेक्ट करिए कमेंट्स के थ्रू या व्हाट्सएप नंबर पर। नमस्कार, धन्यवाद सर। थैंक यू।